तो इस मानवा की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। वो अपने हाथ से ताली बजाते हुए कहता है 134, 135। उसके सारे कपड़े पास में ही पड़े हुए थे और उसके सामने 3-4 बुली बच्चे खड़े हुए थे। वो बार बार कूदता, ताली बजाता। उसके शरीर पे से कई सारे पसीने की बूंदें नीचे गिर रही थी। और इस लड़के का नाम है चा मुग्योल। जो बुलिस थे उसकी फोटो खींचते हैं और कहते हैं कि कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है, जरा इसके पेट को तो देखो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। और उसके पास में उसका दोस्त खड़ा था। वो कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा घटिया है। मुग्योल थक जाने के बाद अपने घुटनों पर आ जाता है और लंबी लंबी सांसें भरने लगता है। जो बुली का लीडर था वो उसे देखता है ओह और आगे आता और कहता है कि क्या हो गया, तू थक गया मोटे? मुग्योल कहता है कि नहीं, मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। वो बुली कहता है कि तुम्हारा नहीं से क्या मतलब, तुझे देखकर तो लगता है कि तू थक गया। मोटे तू नहीं चाहता क्या तू अपना वजन कम करे हैं? अगर ऐसी बात है तो लगता है तुम्हारा वजन बढ़ाना पड़ेगा। और वो अपने हाथ में एक बाल्टी रखा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारा कचरा था और वो घूर कर मुग्योल को देखता है। वो उसे डराता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उसे बहुत मारेंगे और जोर से धमकाते हुए कहता है कि खा। मुग्योल के पसीने छूटने लगते हैं, वो घबराने लगता है। उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचा हुआ था। वो अपने कांपते हाथ बाल्टी के पास ले जाता है और उसके अंदर डालकर जो कचरा था खाने लगता है। जो उसके दोस्त थे वहीं पर खड़े खड़े सब कुछ नजारा देख रहे थे। मुग्योल की आंखों में आंसू, उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। और वहीं वो बुलिस खड़े खड़े देख रहे थे और हंस रहे थे। ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है, ये तो एक सुअर है, सुअर। इससे भी उनका मन नहीं भरता है और वो मुग्योल को लात मार देते हैं। मुग्योल पीछे नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो सारे के सारे मिलकर उसको लात मारना चालू कर देते हैं। और वो कहता है कि इडियट तूने सच्ची में खा लिया क्योंकि बस मैंने कह दिया था तुझे। वो उसे कई सारे लाते मारते जाते हैं और उसको गाली देते हैं डिस्गस्टिंग, फ्रीक, साले मोटे, सुअर। वो उस पर बिना कोई रहम के उसके शरीर के हर एक कोने में मारते जाते हैं और वो वहीं अपनी आंखों में से आंसू निकालता है। वो सोच रहा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बस इसलिए क्योंकि वो मोटा है। उसे इतना ज्यादा दुख दर्द क्यों सहन करना पड़ रहा है। वो लोग उसे मारते हैं और उसके दोस्त उसकी वीडियो बनाते हैं। वहीं जब वो अपने घर जाता है वो अपने लिए एक फंदा बनाता है। उसने तय कर लिया था आज के बाद वो कोई और दुख सहन नहीं कर सकता है, बस बहुत हो गया, मुझसे और सहन नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था, उसकी दोनों आंखों में आंसू। वो अभी भी सोच रहा है कि उसे ये करना चाहिए कि नहीं, लेकिन उससे अब और सहन नहीं होता है। और यही लड़का एक दिन पूरी दुनिया में डोमिनेट करने वाला है, पूरी दुनिया इसके नीचे आने वाली है। मुग्योल एकदम से अपनी आंखें खोलता है। वो चौंक गया था, उसने फंदा अपने गले में तो डाल लिया था लेकिन उसके वजन के कारण वो फट जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर गया था। वो घबराने लगता है कि ये क्या हो रहा है। उसके पसीने छूट गए थे। ये कैसे हो सकता है। अब हमें पता चलता है कि जो मुग्योल था अब मुग्योल नहीं रहा, उसके अंदर किसी और की आत्मा आ चुकी है। वो घबराने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं इस बॉडी में कैसे आ गया। और जो ये आत्मा थी ये एक मार्शल आर्ट फाइटर की थी, ये कोई ऐसा वैसा फाइटर नहीं था। वाह वाह, ये कितना ज्यादा भयानक पंच मारा उसने, एक राइट आर्म क्रॉस। मुग्योल को कितना ज्यादा खतरनाक ब्लो अभी पड़ा। मुग्योल कोई अच्छा खासा डिफेंस नहीं दिखा रहा है अभी। उसका जो गार्ड है वो भी इतना ज्यादा ऊपर नहीं है। ये देखो उसको एक और अपर कट पड़ गया। ये कितना ज्यादा पावरफुल था। मुग्योल धीरे धीरे करके हारते जा रहा है। उसका ओपोनेंट उसके सारे वीक पॉइंट पर मुक्के मार रहा है, उसके जबड़े पर, उसके मुंह पर। माखमू डॉग का इतना ज्यादा खतरनाक पंच वो मुग्योल पर हर जगह मारते ही जा रहा है। और बाद में वो एक फाइनल पंच देता है जिसके बाद जो मुग्योल था उसके मुंह में से पूरा खून निकल आया था और वो पीछे जाकर गिरता है और वो कहने लगता है कि मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना चाहता था और मुझे पक्का यकीन था कि मैं बन जाऊंगा। और उसका ओपोनेंट फिर से उसके मुंह पर कोनी मारता है जिसके बाद उसको जबड़ा था वो टूट जाता है। वो कहता है कि इससे पहले ये पूरा हो पाता। और जो मुग्योल था मोटा वाला वो अपने सपने में से उठ जाता है। वो अभी भी बहुत ज्यादा शौक था, ये आखिरकार मैं इस बॉडी में कैसे आ गया। ओ हाँ मुझे याद आ गया, मैं तो इस बॉडी में रीइंकार्नेटेड हो चुका हूँ। नहीं, अगर सही कहा जाए तो इस बॉडी के अंदर दो आत्माएं हैं, लेकिन मुझे हर एक छोटी से छोटी डिटेल याद है मेरी पिछली लाइफ की। और यहाँ तक कि जो सारी की सारी मेमोरीज इस बॉडी ने झेली है, जितनी बार भी ये बुली हुआ है। क्या इसका मतलब मेरे पास दोनों आत्माओं की मेमोरी है? क्या मैं चा मुग्योल बन गया हूँ जो पास्ट लाइफ में एक मार्शल आर्ट फाइटर था? वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी उसके मुंह पर एक मुक्का पड़ता है। ये वही बुलिस थे जिसने उससे जबरदस्ती कचरा खलवाया था और जिसने मुग्योल के मुंह पर मुक्का मारा था। वो अपने बुली लीडर को कहता है कि देखा, अगर तुम अपना मुक्का घुमाकर किसी के जबड़े पर मारते हो तो बंदा बेहोश हो जाता है क्योंकि उससे उसका दिमाग हिल जाता है। वो लीडर कहता है कि अच्छा सच्ची में? वो बंदा कहता है कि और नहीं तो क्या, देखा कैसा घुमाकर मुक्का मारा इसको, तुम बस 10 सेकंड रुको, ये बेहोश होने वाला है। वो लीडर कहता है कि अच्छा जरा इसको देखो, अभी भी ये होश में है। मुझे तो ये ठीक ठाक लग रहा है, मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही मोटा है, इसीलिए जो मुक्के का असर है इसके दिमाग तक नहीं पहुंचा। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये पिटने में बहुत ज्यादा माहिर है और इसको ऐसे वैसे मुक्के मारने
से कुछ असर नहीं पड़ता है। जिसने मुक्का मारा था वो कहता है कि मेरी बेइज्जती हो गई साले, और उसको घूर घूर के देखता है। उसके पास आता है और कहता है कि साले बहन कटके कहाँ देख रहा मोटे, दोबारा से पिटना चाहता है क्या? इतना तो गाजर मूली भी नहीं कटे होंगे जितने तुझे काटेंगे, ठीक है? मुग्योल पूरे शौक में था, वो अभी भी अपना गाल पकड़े हुए खड़ा था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतने में ही वो बंदा उसकी कुर्सी को लात मार देता है, जिसकी वजह से मुग्योल का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी कुर्सी हवा में उड़ जाती है। जो उसका लीडर था पीछे खड़ा, वो कहता है कि तुम इसको बिना बात के क्यों मार रहे हो? वो कहता है कि चुप हो जाओ, ये साला बास्टर्ड मुझे नीचे देख रहा था, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? वो लीडर कहता है कि अरे रे रहने दो, तुम बस अपना बदला इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि तुम्हारे मुक्के के बाद ये बेहोश नहीं हुआ। वही मुग्योल नीचे पड़ा, ये सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या उसने सच्ची में अपनी पूरी जान लगाकर मुझे मुक्का मारा था? वो कहता है कि साले बास्टर्ड कहाँ देख रहा है? मुग्योल पागल हो गया क्या तू? वो उसको जाकर फिर से लात मारता है और कहता है कि साले मैंने कहा क्या तू पागल हो गया है? वही मुग्योल जमीन पर पड़ा ये सोचता है कि ये मुझे मार तो रहा है लेकिन मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? ये कितना ज्यादा अजीब है। जो वो लीडर था वो कहता है कि साला बास्टर्ड, इसको ये भी अक्ल नहीं है कि ये नाटक करके बच सकता था, इसको कुछ आता ही नहीं। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं अभी तक बेहोश होने का नाटक कर चुका होता। और जो बंदा जिसने लात मारी थी वो कहता है कि चुप हो जा, चलो कैफेटेरिया चलते हैं। और वो लोग कमरे में से एग्जिट करने लगते हैं, लेकिन तभी जो मुग्योल था और मुग्योल कहता है कि ओ तुम दोनों, वो पीछे मुड़कर देखते हैं। मुग्योल अब वो पुराना वाला मुग्योल नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक एमएमए फाइटर की आत्मा जो आ चुकी थी। वो अपनी फाइटिंग की पोजीशन ले लेता है। मुग्योल कहता है आजा साले, मुझे एक और बार मार के दिखा। जो उसके क्लास के बच्चे थे और वो दोनों खुद ये सुनकर शौक हो गए थे, इसकी इतनी हिम्मत कैसे आ गई? वो एक कहता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये कोई सपना तो नहीं है? जो बुली लीडर था वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसने अभी सच्ची में कहा। वो आगे बढ़ता हुआ कहता है कि मोटे साले, ये तू क्या करने की सोच रहा है, हमारे साथ लड़ेगा? मुग्योल कहता है कि क्यों, डर गया क्या, फट गई, हवा निकल गई? वो कहता है कि तू तो बड़ा मजाकिया है मोटे, ठीक है अब तूने खुद ही मांगा है तो ये ले साले मोटे। और उसकी तरफ अपना मुक्का लेकर चल देता है। जो उसका मुक्का था मुग्योल के मुंह पर लग जाता है, लेकिन वो पूरा ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसके मुक्के का मुग्योल को कुछ असर ही नहीं हुआ था। उसका मुक्का मुग्योल को लग तो गया था, लेकिन मुग्योल को जरा सा भी कुछ असर नहीं पड़ा। या तो ये फिर उसके मोटापे के कारण, या फिर इतने सालों से वो मार खा रहा था जिसकी वजह से उसकी चमड़ी मोटी हो गई। उसको मार खाने की आदत हो गई है और इसको अब इतने छोटे मोटे चीजों से दर्द नहीं होता है। जो मुग्योल था अपनी आंखों से उसको घूरता है, जिससे जो बंदा था उसके पसीने छूटने लगते हैं। जो मुग्योल था हंसने लगता है। जो बंदा था अपना मुक्का हटाता है और कहता है कि साले सुअर के सिर वाले, तेरी इतनी हिम्मत। और जैसे ही वो अपना मुक्का था दोबारा से मुग्योल की तरफ भेजता है, मुग्योल भी अपना मुक्का उसकी तरफ भेज देता है। इससे पहले उसका मुक्का पड़ भी पाता, मुग्योल का मुक्का उसके मुंह पर लग चुका था। क्लास में जितने लोग खड़े थे ये देखकर हैरान हो गए। वो अपनी आंखों से जो देख रहे थे उनको यकीन नहीं हो रहा था। वो सभी ये सोच रहे थे कहीं ये सपना तो नहीं, आज तक जो हर रोज पीटता था आज उसने ये एकदम से कैसे कर दिया। वो इतना ज्यादा शौक इसलिए नहीं थे क्योंकि जो मुग्योल था उसने उसको मुक्का मारा। वो इतना ज्यादा शौक इसलिए थे क्योंकि उसका मुक्का लगने के बाद जो बुली था क्लास के दूसरी तरफ जाकर गिरता है। मुग्योल अपने मन में कहता है कि मुझको एक दूसरा मौका मिल गया है अपना बदला लेने का उन लोगों से जिसने मुझसे पंगा लिया। और जो मेरी पास्ट लाइफ में मेरी वीकनेस थी, आज मेरी वो इस लाइफ में वो मेरी स्ट्रेंथ है। वो मेरे सपने को पूरा कराने में मेरी मदद करेगी। जो वो मुग्योल था वो शौक हो जाता है क्योंकि उसको अपनी आंखों के सामने एक सिस्टम दिखने लगता है। उसमें उसका नाम मुग्योल था, उसका वजन, उसकी हाइट, उसकी उम्र, उसका फाइटिंग स्टाइल, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था। उसके अंदर कई सारी मूव्स थी, रेसलिंग, जुजुत्सु, किक और उस पर F रैंक, D रैंक ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तभी एक पॉपअप होता है शील्ड का, उसके अंदर लिखा था जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, मतलब मार खाने की जो शक्ति है वो SSS लेवल की है। जो ये मुग्योल ने पंच मारा था वो उसका फेवरेट पंच था पिछली लाइफ में, और इस पंच का नाम उसने ग्लास लाइक जो रखा था। जो वो दूसरा बुली था वहीं पर खड़ा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये आखिरकार क्या हो रहा है, इसकी माँ क्या मैं सपना देख रहा हूँ। उसके पसीने छूट आए थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने दिनों से जिसको वो बुली कर रहे थे उसने आज एकदम खड़े होकर उनको मार दिया, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और वहीं दूसरी तरफ जो मुग्योल था ये सोच रहा था कि स्टेटस विंडो क्या है जो अभी भी मुझे दिख रही थी, क्या ये सच्ची में है, और ये मिशन क्या है जो मुझे दिख रहा है। और उसके बाद वो स्माइल देता है उस बुली को, ही तेरा दोस्त तो गया। जो बुली था अपने दांत बीज देता है, उसके पसीने छूटना चालू हो जाते हैं। वो कहता है कि मेरे तो लग गए, ये क्या हो रहा है, ये साला सुअर इतना ज्यादा स्केरी
स्केरी कैसे हो गया? मुझे से डर क्यों लग रहा है? मोग्योल उसकी तरफ बढ़ता है और सारे बच्चे उसी को देख रहे थे। जो वो बुली था वो कहता है कि डैम इट, ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। मोग्योल उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुझे हार्ड फूड पसंद है? वो बुली कहता है कि क्या? मोग्योल कहता है कि इसके बाद तुम्हें हार्ड फूड चबाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी क्योंकि मैं तुम्हारे सारे के सारे दांत तोड़ने वाला हूँ। वो बुली उस पर हमला कर देता है। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई? तभी वही सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है। उसमें लिखा था फाइट मिशन और उसका मिशन था उसे जो बुलीज हैं उनके दांत तोड़ने हैं। मोग्योल उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और अब वो घबराने लग गया था। उसका मिशन था कि उसे जो 30 बुली हैं जो मिसबिहेव स्टूडेंट्स हैं उनके दांत कलेक्ट करने हैं और उसका उसे 20 पॉइंट रिवार्ड में मिलेगा। मोग्योल कहता है कि घबरा मत, मैं तेरे कुछ दांत छोड़ दूंगा और उसको मुक्का मारता है और कहता है कि मुझे बस तेरे 3 दांत चाहिए। मुक्का मारने के बाद उसके मुंह में से खून निकल आया था और मोग्योल अपने मन में कहता है कि मैं चैंपियन बनने वाला हूँ। वहीं जो दूसरी तरफ फाइटर मोग्योल था उसको बहुत ज्यादा पावरफुल कोनी लगी थी जिसके बाद उसके मुंह में से खून भी निकल आए थे। जो एंकर था वो कहता है कि मोग्योल नीचे गिर गया, जरा देखो ये कितनी ज्यादा पावरफुल उसने कोनी मारी, वो तो चित हो गया, लगता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। लेकिन क्या करे, ये एक बेयर नकल MMA है। जो ऑडियंस है वो माखमोडोव के लिए चीयर कर रही है। उसने क्या जबरदस्त एल्बो अटैक किया और जो रेफरी है वो इस फाइट को खत्म करने का इशारा कर रहा है। वहीं जो मोग्योल था अपने मन में कहता है कि ये फाइट शुरुआत से ही गलत थी, मुझे उसकी मसल में से स्टेरॉइड की स्मेल आ रही थी। शुरुआत से ये सब कुछ झूठ था, मुझे तो बस एक बकरा बनाया गया ताकि जो बाकी फाइटर्स हैं मुझे फाइट करने के बाद, मुझे हराने के बाद अच्छा दिख पाए। तभी उसके सर पर एक हाथ पड़ता है। वो कहता है कि मोग्योल जरा देखो अपने आप को, अब तो तुम खुद अपने आप हग और सुसु भी नहीं कर सकते हो। वो उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। वो कहता है कि देखा क्या हो गया, ये तो होना ही था। अगर तुम वो नहीं करोगे जो मैंने तुमसे करने को कहा है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते थे, अगर तुम मेरा कहा हुआ मानना नहीं चाहते थे, तो किसी न किसी तरीके से मुझे तुम्हारा फायदा तो उठाना था और मैंने इस तरीके से तुम्हारा फायदा उठाया। मुझे तो तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए। जरा देखो मेरी रेपुटेशन कैसे ऊपर उड़ चुकी है और ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू। हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि CEO है। इस RFC चैंपियनशिप इसी ने अरेंज करी थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि जो मोग्योल है वो सभी की होप है। हमें भरोसा था कि वो इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो फर्स्ट कोरियन फाइटर होगा जो वर्ल्ड फाइटिंग चैंपियनशिप का टाइटल जीत सकता है। मुझे उसको रोकना चाहिए था, मुझे उसको कभी इस बेयर नकल फाइट में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देना चाहिए था और इसे मैं अपनी पनिशमेंट मानता हूँ और इस दौरान मैं उसका ख्याल रखूंगा उसके मुश्किल समय में। और वो कहता है कि इसीलिए तो भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है। तभी जो दरवाजा था वो खुलता है और ये CEO कहता है कि तुम लोग आ गए और वो कहता है कि देखो तुम्हारे बेचारे सीनियर को, देखो इसलिए तो कहता हूँ कि तुम लोगों को मेरी बात माननी चाहिए ताकि तुम लोग इस बेवकूफ की तरह यहाँ पर पड़े ना रहो। क्या तुम लोग मेरी बात ना मानकर यहाँ पर पड़े रहना चाहते हो? वो लोग कहते कि नहीं मिस्टर चेयरमैन और वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते जो चेयरमैन था वो कहता है कि मोग्योल अब से तुम कभी फाइट नहीं कर पाओगे, इसीलिए यहाँ पर पड़े बस आराम करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और तुम्हें अपने जो जूनियर्स है उनके लिए एक सीख तो बनना है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता जो ये मोग्योल था उसको परमानेंट जनरल पैरालिसिस हो गया था और ये उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी उस पर बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण हो गया था। उसकी सारी की सारी बॉडी पैरालाइज थी। अब वो अपनी बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं ला सकता है, बस उसकी आंखों की पुतलियों को छोड़कर। उसकी आंखों में से आंसू आने लगता है। वो कहता है कि मैं जिंदा तो हूँ लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोटा मोग्योल अपनी क्लासरूम में बैठा था और वो इसी बातों को सोच रहा था। मोग्योल अपने मन में कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तो बस एक छलावा देख रहा था क्योंकि मैं अभी मरकर दोबारा से जिंदा हो गया हूँ, लेकिन ये तो सच्ची में है। वो उसी सिस्टम को देखता है। वो अपने मन में कहता है कि मुझे तो बस नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर तो सारी बॉक्सिंग की स्किल्स हैं। लगता है मैंने अपनी लाइफ में बॉक्सिंग के अलावा कुछ और ज्यादा सीखा नहीं। और मैं क्या ही करता, मेरे पिछली लाइफ में और दूसरी टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था और बॉक्सिंग की स्किल्स भी काफी थी। और जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है तब मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई। तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन अब सब कुछ अलग है। अभी मेरे पास SSS लेवल इंड्योरेंस है और मैं इस बॉडी और इस स्टेटस विंडो की मदद से बहुत ज्यादा बढ़िया बन सकता हूँ। जो मेरी पुरानी लाइफ है उसे मैं वापस पा सकता हूँ और जो मेरा सपना था उसे भी मैं पूरा कर सकता हूँ। तभी उसके क्लास का दरवाजा खुलता है जोर से और एक और बुली आता है और कहता है कि तुम लोगों में से कौन वो मोटा चूजा है जिसका नाम मोग्योल है। मोग्योल अपने मन में कहता है कि लो ये
फिर से शुरू हो गया। वो मुगियल के सामने आता है और कहता है कि तू ये क्या साले मोटे, तूने मेरे दोस्त से पंगा लिया। मुगियल अपने मन में कहता है कि जैसे ही मैंने उन दोनों पुलिस को पीट दिया वैसे ही जो अफवाह थी पूरे स्कूल में फैल गई। मुगियल कहता है कि हाँ वो पागल मैं ही हूँ। और मुगियल अपने मन में कहता है कि ये तो अच्छा हुआ सारी अफवाह फैल गई, इसी की वजह से सारे के सारे पुलिस लाइन बनाकर मेरे से पिटने के लिए तैयार हो गए। मुगियल उसको मार मारकर उसका भूत बना देता है और वो वहां से डर के मारे भाग जाता है और कहता है कि कोई मेरी मदद करो। और जो मुगियल था उसके 3 दांत उठाता है। वो अपने मन में कहता है कि मुझे लगा था कि उन दोनों को पीटने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन एक के बाद दूसरा आता जा रहा है। लगता है इसका अंत कभी नहीं होगा। लगता है ये बच्चे आजकल के उनको मालूम नहीं कि कब रुकना है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चलो मेरे लिए कुछ तो अच्छा हो रहा है, मुझे जो ये दांत है बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। तभी एक लड़की कहती है कि वाओ, और मुगियल उसकी तरफ देखता है। वो लड़की कहती कि अरे तुम तो फाइटिंग में इतने ज्यादा अच्छे हो। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस का गैंग था अपने अड्डे पर बैठे हुए थे और जो मुगियल से पिट कर गया था वो उनको सारी बातें बता देता है। वो कहते हैं कि मुगियल क्या तू उसी मोटे भैंस के बारे में बात कर रहा है? वो कहता है कि हाँ वही बेवकूफ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उसने एकदम से बॉक्सिंग कैसे सीख ली, लेकिन उसने हम सभी को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा है। इस गैंग का लीडर यही था। वो कहता है कि क्या बॉक्सिंग? बेवकूफो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अब मुझे उसे एक सबक सिखाई देना चाहिए। वो लिली जैकेट वाला वो बंदा कहता है कि जूसियोंग तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो? और वो पीछे मुड़कर कहता है कि साले तू मरना चाहता है क्या? वो घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। और दूसरा उसका साथी कहता है कि शांत हो जाओ जूसियोंग, जुंगवू का ये कहने का कुछ मतलब नहीं था। इस स्कूल में कौन है जो तुम्हें नहीं जानता? सभी को मालूम है कि तुम जूडो में माहिर हो। और जूसियोंग कहता है कि वो साला इडियट, उसने थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया होगा, लेकिन मेरे सामने साला आलू है आलू, उसको ऐसे छील दूंगा मैं, बच्चा है मेरे सामने। और वो एविल स्माइल देते हुए कहता है कि चलो हमें चलना चाहिए, उस साले मोटे सुअर को खिलाने का टाइम आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो मुगियल था उस लड़की की वजह से परेशान हो गया था। वो उसकी तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो लड़की कहती है कि तुम तो बड़े कूल हो, क्या तुमने मार्शल आर्ट और कुछ और सीख लिया है क्या? मुगियल कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ से दफा नहीं हो सकती क्या? ये बॉयज का बाथरूम है और तुम्हें क्या दिख नहीं रहा कि मैं जरूरी काम कर रहा हूँ? लेकिन वो लड़की उसकी तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी थी। वो मुगियल को कहती है कि मैं एक ऐसी टाइप की लड़की हूँ जिसका एक बार किसी चीज में इंटरेस्ट हो जाए तो उसके अंदर घुस जाती हूँ, तुम समझ रहे हो? और मुगियल अपने मन में कहता है कि ये तो पागल लड़की है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसा एक लूजर एकदम से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया और सारे पुलिस को पीट दिया? ये तो कितना ज्यादा अच्छा कंटेंट है, कितनी बढ़िया वीडियो बनेगी। मुगियल कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा ये मतलब था? वो लड़की कहती है कि और नहीं तो क्या, तुम क्या सोच रहे थे? मुगियल कहता है कि कुछ नहीं। वो लड़की कहती है कि तुम इतने ज्यादा भी अकड़ो मत, अगर तुम एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आ गए और जो तुम्हारी कहानी है एक बार मेरी वीडियो में आ गई, मुझे लगता है कि तुम रातों रात फेमस हो जाओगे। मुगियल कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारे जैसे ये बेकार के काम। बट वो लड़की कहती है कि फिर तुम्हें किसके अंदर इंटरेस्ट है, लड़कियों में? मुगियल कहता है कि तुम्हारा लड़कियों से क्या मतलब है? और वो गुस्सा हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मुझे तो जैंग योंगिल को पीटना है, उसका भर्ता बनाना है और अपने मार्शल आर्ट को कंटिन्यू करना है। पहले तो मैं अपना बदला लूंगा, मुझे जो यंग और उसके लिए मुझे जैंग योंगिल आरएफसी को ज्वाइन करना होगा। ये उसी की बात कर रहा है वही चेयरमैन। पिछली लाइफ में ये मेरे लिए इजी हो गया था क्योंकि मेरे पास नेशनल कंपटीशन का गोल्ड मेडल था, मुझे दोबारा से बॉक्सिंग शुरू करनी होगी। मुगियल बाथरूम में से निकलने लगता है और वो लड़की कहती है कि तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। और जब वो जाने लगता है जानबूझकर जो वो बुली लीडर था जूसियोंग, वो मुगियल से जानबूझकर टकरा जाता है और मुगियल उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि हेलो मोटे। जूसियोंग उसको लात मार देता है और मुगियल नीचे गिर जाता है। वो लड़की चिल्लाकर कहती कि पागल हो गए हो क्या, तुमने उसे अचानक से लात क्यों मार दी? और जूसियोंग उसको धक्का दे देता और कहता है कि साली ये कमीनी बाथरूम में क्या कर रही है, वो भी लड़कों के। और जिसका दूसरा साथी था उसे जबरदस्ती पकड़कर दूर कर देता है। वहां पर 2 और लड़के थे, उनसे जूसियोंग कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि कुछ नहीं, हम बाहर जा रहे हैं। वो कहता है कि चल निकलो निकलो बेवकूफो, इससे पहले निकल जाओ कि मैं तुम्हारे गोटियां फोड़ दूं। और वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है यहीं पर खड़े रहो और किसी को अंदर मत आने देना। मुगियल बैठ जाता है और कहता है कि जूसियोंग कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मेरे नाम से बुलाएगा? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरा कोई दोस्त हूँ बहन के टके? और मैंने सुना है कि तू ऐसा घूम रहा है जैसे कि तुम बड़ा कोई गुंडा उंडा है अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है क्या? तू पागल हो गया है क्या? क्या तुझे मालूम नहीं मेरे हाथों से तो खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी आज से यहीं पे खत्म है। क्या तुझे याद नहीं अभी भी मेरे पास वही तुम्हारी अमेजिंग वीडियो है? और वो वीडियो खोलकर उसको दिखाने लगता है जिसमें
जब ये मानवा शुरुआत हुआ था उसमें वो उसे कपड़े निकाल कर जबरदस्ती एक्सरसाइज करवा रहे थे और उसके बाद उसे कचरा खिलवाया था और बाद में उसको पीटा भी था। मुग्योल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि याद आया जो वो लड़की थी वो भी ये देखकर शॉक हो गई थी, और हाँ मेरे पास एक और वीडियो है जिसमें ये सब कुछ तुम खुद कर रहे थे। अब क्या सोचते हो तुम, क्या मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और तुम्हारी एक और वीडियो बनानी चाहिए? मुग्योल थप्पड़ मार देता है जिसके बाद जो उसका फोन था साइड में जाकर गिर जाता है और कहता है कि साले बहन के टके। लेकिन उतने में ही वो शॉक हो जाता है क्योंकि जो मुग्योल था उसने अपना मुक्का उसके मुंह पर मार दिया था। वहाँ पर जो वो तीनों खड़े थे वो शॉक हो गए थे। एक ही मुक्के में बेचारे का मुंह सूज गया था और उसके मुंह में से खून भी आ गया था। वो अपने मन में कहता है कि ये कैसे हो सकता है? मुग्योल कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था इस बेवकूफ के साथ क्या हुआ था। अभी मुझे इसके लिए भी तो एक बदला लेना है जो अभी इस बास्टर्ड के साथ हुआ था। मुग्योल उसको कई सारे मुक्के मारता है। जूसियोंज उसे ब्लॉक करता है और उसके पास में आ जाता है, लेकिन फिर भी मुग्योल कहाँ रुकने वाला था। वो अपने मुक्के को फुल स्पीड से लेकर उसके पेट में मार देता है और वो जूसियोंज अपने मन में कहता है कि ये इसने क्या कर दिया। जूसियोंज दोबारा से मुग्योल पर हमला करता है, लेकिन मुग्योल नीचे झुककर उसे डोज कर लेता है। मुग्योल अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये बास्टर्ड क्या कर रहा है, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बना रहा था। आखिरकार ये इतने थोड़े से दिनों में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? उसके पसीने छूट गए थे। ये एक मेरे से डिस्टेंस बनाकर रखा हुआ है ताकि ये अपना मुक्का मार सके और अभी मुझे इस पर लो टैकल अटैक करना चाहिए। ये साला बास्टर्ड, एक बार मैंने इस पर लो टैकल अटैक कर दिया और फिर मैं इसे नीचे गिरा दूंगा और फिर इसका कॉलर पकड़कर इतने मुक्के मारूंगा साले को। और जैसे ही वो मुग्योल के पास जाता है उसी पल मुग्योल उसके जबड़े पर मुक्का मार देता है। उसके मुंह में से खून आ गया था। वो अपने मन में कहते हैं कि आखिरकार मुझ पर हमला क्यों हो रहा है। जो उसके दो दोस्त थे वो भी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं लगता क्या हमें इसको रोकना चाहिए? और दूसरा कहता है रुको, हम इंतजार करना चाहिए। जूसियोंज ने अभी भी हमें कुछ करने को नहीं कहा। वो कहता है कि ठीक है। आखिरकार जूसियोंज जूडो में बहुत ज्यादा अच्छा है। जूसियोंज मुग्योल का कॉलर पकड़ लेता है। शुरुआत में तो वो हैरान था और बाद में वो हंसने लगता है कि उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और अब वो जीत जाएगा। और वो मुग्योल को कहता है कि मुग्योल तू तो गया साले मोटे। और उसी पल वो समझ जाता है कि वो इतने भारी वजन को उठा नहीं सकता है। तभी मुग्योल उसके जबड़े पर फिर से मुक्का मार देता है। उसके मुंह में से खून सारी जगह फैलने लग गया था। उसे बहुत ज्यादा जोर से चोट लग गई थी और उसका एक दांत हवा में उड़कर दूर जाकर गिर गया था। और एक और मुक्का लगने के बाद उसका एक दांत हवा में उड़ गया था। मुग्योल उसको दोबारा से लेफ्ट हैंड पंच देता है जिसकी वजह से उसका एक और दांत टूटकर हवा में उड़ने लग गया। और जूसियोंज अपन मन में कहते हैं कि उसके लग गए। और ये तीनों हैरान थे ये देखकर कि जूसियोंज ने उसके कई सारे दांत तोड़ दिए और उसके दांत हवा में उड़ रहे थे। मुग्योल एक और मुक्का मारता है जिसके बाद जो जूसियोंज था नीचे गिरकर चित हो जाता है और मुग्योल वहां पर हीरो की तरह खड़ा रह जाता है। वो तीनों अभी भी पूरे शौक में खड़े हुए थे। आखिरकार मुग्योल ने ऐसा कैसे कर दिया? और फिर मुग्योल कहता है कि मेरा मिशन पूरा हो गया, मैंने 30 दांत बुली के तोड़ दिए। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मुग्योल क्या कह रहा है, वो किस बात के लिए खुश है। बाद में वो अपने घर जाता है। उसको 30 दांत तोड़ने के बाद 20 पॉइंट का रिवार्ड मिला था और इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार उसको मिशन कंप्लीट करने के बाद 20 पॉइंट मिले हैं और अब इन 20 पॉइंट का वो क्या इस्तेमाल कर सकता है, वो अपनी कौन सी स्किल को लेवल अप कर सकता है। वो देखता है उसकी जो जुजुत्सु और रेसलिंग की स्किल्स हैं वो अभी सारी वो अभी लेवल F पर हैं और वो सोचने लग जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट चीज थी वो थी कोई रेसलिंग अटैक को काउंटर अटैक करना। मैं रेसलिंग अटैक को तो संभाल लेता लेकिन जुजुत्सु मैं उसको संभाल नहीं सकता क्योंकि मुझे जुजुत्सु के बारे में कुछ नहीं मालूम। और अगर मुझे MMA फाइटर बनकर इम्प्रूव करना है उसके लिए मुझे जुजुत्सु सीखनी होगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। और वो जो जुजुत्सु वाला बटन होता है उसको दबा देता है और फिर वो शौक हो जाता है। उसकी आंखों के आगे सारी जुजुत्सु की मूव्स आने लगती है और वो सारी स्किल्स मुग्योल के अंदर चली जाती है। वो पहले तो हैरान था आखिरकार ये क्या हो गया और फिर वो अपने आप को देखने लग जाता है और कहता है कि ये तो कितना ज्यादा कूल है, बस बटन दबाते ही मुझे जुजुत्सु आ गई। सारी की सारी जो जरूरी स्किल्स हैं अब मेरे दिमाग के अंदर हैं और अब मैं जुजुत्सु कर सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक स्किल को इतनी आसानी से एक्वायर करा जा सकता है। मुझे बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता अगर मैं इस स्किल को जाकर जिम में सीखता। फिर वो कहता है कि ये तो अच्छा है लेकिन अभी भी एक चीज करना बाकी है, वो है अपनी बॉडी को बनाना। वो बाहर जाकर दौड़ने लग जाता है। वहीं जो बुली की गैंग थी वो अपने अड्डे पर बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जो जूसियोंज था किसी और बंदे के पास चला गया था। जूसियोंज का दोस्त उसे बताता है कि इतने लंबे समय से वो लूजर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। वो दूसरा बंदा कहता है कि क्या वो पागल है क्या, लेकिन किसके लिए? आखिरकार इतने
लंबे समय के लिए वो अपनी स्ट्रेंथ को क्यों छुपा रहा था। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। यही तो हो सकता है कि वो अपने स्ट्रेंथ को पहले से छुपा रखा होगा। जो जूसियोन था वो कहता है कि साले चुप हो जा, मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिला। उसका चेला कहता है कि जूसियोन तुम्हें भी तो कुछ कहना चाहिए, तुम्हें लगता है कि हमें गैंगस्टर्स को बुलाकर उसको पिटवा देना चाहिए। वो दूसरा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि वो गैंगस्टर्स उसको पीट पाएंगे? क्या पता वो एक एक करके हम पर अटैक करना चालू कर दे, हमसे बदला लेगा। फिर वो सारे के सारे चुप हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं। जूसियोन कहता है कि इसकी माँ का मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। जूसियोन के साइड में एक और बंदा बैठा था, वो कहता है कि जूसियोन अगर तुम हाँ करो तो मुझे मालूम है कि तुम्हारा बदला कैसे लेना है, मेरे पास एक तरीका है। वहीं दूसरी तरफ जो मुगियल था वो प्रैक्टिस में जुटा हुआ था, वो अपने पंच की प्रैक्टिस करता है। तभी मुगियल को आवाज आती है, हे मुगियल, ये वही लड़की थी। और वो कहती कि क्या तुम अकेले अकेले पंचेस के साथ खेल रहे हो? मुगियल कहता है कि पंचेस के साथ खेल रहा हूँ। वो कहती है कि और नहीं तो क्या, पंच मारते वक्त तुम अपने मुंह से आवाज निकाल रहे हो। मुझे समझ नहीं आता आखिरकार ये बॉक्सर्स ऐसा क्यों करते हैं, अपने मुंह में से ऐसी आवाज क्यों निकालते हैं? क्या तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे पंचेस और ज्यादा तेज हो जाते हैं? मुगियल कहता है कि ये बस मेरी आदत है। वो कहती है कि तुम्हें तो मेरी वीडियो में स्टार होना चाहिए और तुम्हें बताना चाहिए आखिरकार जो फाइटर्स हैं ये ऐसी आवाज क्यों निकालते हैं, क्या ये बस उनका दिखावा है या फिर एक हैबिट? मुगियल कहता है कि मैं नहीं करना चाहता। वो कहती है कि अगर कोई यूट्यूबर 7 लाख सब्सक्राइबर वाला तुम्हें इन्वाइट करे तुम्हें उसके लिए थैंक यू होना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? मैं अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाई हूँ और तुम इतना ज्यादा हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? ये इतनी सारी एक्सरसाइज, क्या तुम अब रियल फाइटर्स के साथ फाइट करने वाले हो? मुगियल कहता है कि रियल फाइटर्स? वो कहती है कि एक फेमस प्रोग्राम है यूट्यूब पर, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम नहीं? ये वाला देखो इसको। मुगियल उसको देखता है और ये वही चेयरमैन था। वो कहती कि ये एक बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने टैलेंट को दिखाने की और जितने भी मार्शल आर्ट वाले यूट्यूबर हैं वो सारे इसके बारे में एक्साइटेड हैं और सभी के सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और मुझे भी लगा कि तुम इसी के लिए इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी के लिए इतनी सारी एक्सरसाइज और इतनी मेहनत। मुगियल अपने मन में कहता है कि यही मेरा मौका है, मुझे मेरा बदला लेना है। साले ने जो मेरे साथ किया है मुझे उसको वापस लुटाना है और इसी प्रोग्राम की मदद से मैं अपने प्लान की शुरुआत कर सकता हूँ। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और वो कहती है कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं, ये मुझे बार बार तंग कर रहा है, मुझे मैसेज कर रहा है। फेमस होने के कितने ज्यादा नुकसान है, मैं फेमस होना कब बंद होंगी? तुम्हें तो मेरे बल्कि पाँव पड़ने चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ। मुगियल कहता है कि ठीक है। मुगियल अपने मन में कहता है कि मैं समझ गया कि ये बहुत ज्यादा फेमस है। तभी वो लड़की कहती है कि मुगियल अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो जूसियोन है और उसके दोस्त उन्होंने तुम्हारे वीडियो बना ली जब तुम जूसियोन के साथ फाइट कर रहे थे, उसको मुक्का मार रहे थे और उसने वीडियो को ऐसा बना दिया है जैसे कि तुम उन लोगों को जानबूझकर पीट रहे हो, उनको बुली कर रहे हो और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि तुम एक बुली हो और घटिया हो। अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? मुगियल मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, ये साला बास्टर्ड जूसियोन, इसकी इतनी हिम्मत। और फिर मुगियल को एक आइडिया आता है, इस लड़की का नाम यूनमिना है। मुगियल कहता है कि यूनमिना मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यूनमिना कहती है कि मेरी? यूनमिना उसके चैनल से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करती है और उसके सब्सक्राइबर्स लाइव स्ट्रीम पर आने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये लाइव स्ट्रीम है? यूनमिना हमें तुम्हारा खूबसूरत चेहरा दिखाओ। और तभी मुगियल आ जाता है। वो कहते हैं कि साला ये क्या ये पागल है? अरे ये तो वही है जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। मुगियल कहता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुगियल। कमेंट आने लगती है कि अरे ये तो वही बास्टर्ड है जो बाथरूम में उनको पीट रहा था। मुगियल कहता है कि मैंने ये चैनल मीना से उधार लिया है क्योंकि मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ जो ये वायरल वीडियो हुई है उसका असली सच। फिर भी कमेंट आ रहे थे कि तुम एक बुली हो। मुगियल कहता है कि हाँ ये लाइव स्ट्रीम है और हाँ वो मैं ही हूँ उस वीडियो के अंदर और मैंने ही जूसियोन को पीटा है और जल्द ही मैं उसे और ज्यादा जोर से पीटने वाला हूँ। मैं उस साले बहन के टके को खत्म कर दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये लाइव स्ट्रीम जूसियोन भी देख रहा था। मुगियल कहता है कि साले जूसियोन मेरा इंतजार कर बास्टर्ड, मैं तुझे इतना पीटूंगा, तुझे इतना दर्द दूंगा। हाँ तुम लोगों ने सही सुना, मैं उस साले छोटे चूजे को छोड़ूंगा नहीं और जल्द ही मैं उस साले बहन के टके को नॉकआउट करने वाला हूँ। और वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। जूसियोन और उसके दोस्त सारे ये बात सुनकर शौक थे। जूसियोन के पसीने छूटने लगते हैं और कहता है कि ये साला बहन का टका पागल हो गया है। जूसियोन का दोस्त कहता है कि ये तो पक्का पागल हो गया है और दूसरा कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि सच्ची में तुम्हारे लिए जरूर आएगा। जूसियोन खड़ा होता है और कहता है कि तू ये क्या बकवास कर रहा है और डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो पब्लिक है वो हमारी साइड पर है और वो क्या कर लेगा अगर हम उस पर पलटवार ना करें। और तभी आवाज आती है, मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्या करूंगा। वो तीनों शौक हो जाते हैं क्योंकि ये
आवाज मोग्योल की थी और उसके साथ मीना लाइव स्ट्रीम चालू कर रखी थी। जूसियोंज कहता है कि तुम, उसके पसीने छूट गए थे। मोग्योल कहता है कि पता मैं क्या करूंगा, मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू पलट कर वार नहीं करेगा। मोग्योल आगे जाता है और कहता है कि मैं तुझे 2 चॉइस देता हूँ, या तो तू मेरे से मार खा और उसके बाद मेरे साथ फाइट कर, या तो मेरे साथ फाइट करते हुए मार खा। कमेंट आने लगते है कि जरा इस बास्टर्ड को तो देखो, अभी भी तो ये फाइट की बात कर रहा था और इतनी जल्दी ये इसके पास पहुंच भी गया। क्या हमें इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए? ये तो एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही है स्कूल वायलेंस की। मोग्योल कहता है कि हाँ रिपोर्ट कर दो, ये ग्योंगमोक हाई स्कूल के पीछे वाली जगह है। कमेंट आने लगते हैं कि ये पागल हो गया क्या, कि ये सच्ची में लाइव स्ट्रीम है? जूसियोंज अपने मन में कहता है कि ये साला पागल बहन का टका, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भाग जाना चाहिए? मोग्योल कहता है कि ओ हाँ जूसियोंज, भागने के बारे में तो सोचना भी नहीं, अगर तू भागेगा तो मैं तुझे पकड़कर बहुत ज्यादा कूटूंगा। भागकर कहाँ जाएगा? जाकर अपनी मम्मी को बताएगा, या फिर तेरा परिवार भी तेरी तरह घटिया ही है? उप्स, मुझे माफ कर देना, गलती से मैंने सच बोल दिया। कमेंट आने लगते हैं कि ये बंदा इसकी फैमिली को बीच में क्यों ला रहा है। जूसियोंज को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आजा साले, तुझे फाइट करनी है ना, आजा। जूसियोंज मोग्योल तालिब जान लगता है और कहता है कि ये हुई ना बात, इसी जूसियोंज को तो मैं जानता था। मोग्योल उसकी तरफ ग्लव्स और हेलमेट फेंक देता है और कहता है कि इनको पहन लो, इससे पहले बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। तू क्या देख रहा है, मैंने कहा इनको पहन ले। जूसियोंज उनको लात मार देता है और कहता है कि साले मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा आजा। मोग्योल कूदने लगता है और कहता है कि क्या सच्ची में तुझे पक्का यकीन है? तो अब की बारी एक फेयर फाइट है, ठीक है? और अपना मुक्का लेकर वो उसकी तरफ बढ़ देता है। जूसियोंज कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाता है। मोग्योल का मुक्का जूसियोंज को लग गया था। मोग्योल उसको हर जगह मारता है। कमेंट आने लगते हैं कि क्या हमें इसके बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए? क्या ये पागल हो गया? इसको इतनी जोर जोर से कैसे मार सकता है? इसकी बॉडी तो देखो, यह है कितना मोटा लेकिन कितना ज्यादा फास्ट है। और उसके बाद मोग्योल उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है, जिसके बाद जो जूसियोंज था टप्पा खाकर पीछे वाली दीवार पर जाकर टकरा जाता है और मोग्योल हीरो वाली पोज देता है। और कमेंट आने लगते हैं कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है क्या? हमें इसके बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही इसके बारे में रिपोर्ट कर दिया है। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। वो कहते हैं कि सभी के सभी जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रहो। कमेंट आने लगते हैं कि इस साले मॉन्स्टर को तुरंत जेल में भेज दो। वो पुलिस वाला कहता है कि तुम सालो यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमेंट आते हैं कि इस साले को पकड़ कर ले जाओ पुलिस वाले। क्या बात है, ये तो सच्ची में असली पुलिस है। स्कूल वायलेंस करने वालों को तो बहुत ज्यादा पनिश करना चाहिए। जूसियोंज भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि मिस्टर पुलिस, इसने मुझ पर हमला करा, ये वो बास्टर्ड है, इसने मुझे बहुत ज्यादा जोर से मारा, ये एक मॉन्स्टर है। जो पुलिस वाले थे मोग्योल की तरफ देखने लगते हैं और जो जूसियोंज था वो हंसने लगता है और कहता है कि साले बास्टर्ड, तू गया पागल, तेरी लाइफ हमेशा के लिए खराब हो गई। जो पुलिस वाले थे वो हथकड़ी जूसियोंज को पहना देते हैं। जूसियोंज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार पुलिस वालों ने उसको हथकड़ी क्यों पहना दी, क्यों? तभी पुलिस वाला कहता है कि जूसियोंज यू आर अरेस्टेड, और तुम्हारे ऊपर चार्ज है कि तुमने माइनर का गलत फायदा उठाया और उसकी बहुत सारी गलत वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। तुम्हारे पास राइट है कि तुम चुप रह सकते हो। जूसियोंज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो? तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अगर तुम्हें किसी को पकड़ना है तो तुम्हें उसको पकड़ना चाहिए। तभी जूसियोंज शौक हो जाता है, क्योंकि जो मोग्योल था जूसियोंज का फोन पकड़े हुआ था और इसके अंदर उसी की वीडियो थी जिसमें वो मानवा की शुरुआत में बुली हो रहा था। मोग्योल कहता है कि क्या तुम इसके बारे में भूल गए, वो भी इतनी जल्दी? मुझे नहीं मालूम था कि तुमने इतनी सारी वीडियो अभी तक संभाल कर रखी है। जितनी बार भी तुमने मुझे बुली करा, मेरी सारी की सारी फोटो, और अब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ खराब नहीं होने वाली है बल्कि तुम्हारी। कमेंट आने लगते कि क्या वो वीडियो रियल थी? क्या ये सच्ची में एक विक्टिम है और अपना बदला ले रहा है बस? ओ माय गॉड, ये कैसा प्लॉट ट्विस्ट था। लेकिन ये तो फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है, आखिरकार ये बुली कैसे हो गया? जरा देखो, ये तो जूसियोंज है, इसको पकड़ कर ले जाया जा रहा है। जूसियोंज बहुत ज्यादा घबरा गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका फ्यूचर का क्या होने वाला है। तभी एक और कमेंट आता है कि मैं भी उसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। जो ये मोटा है मोग्योल, ये हर रोज बुली हुआ करता था और ये जूसियोंज सबको बुली करता है, ये हमारे स्कूल का गुंडा है। तभी एक और मैसेज आता है, ये तो कितना ज्यादा अमेजिंग है, बुली को ऐसे सबक सिखाना। जूसियोंज की तो हालत खराब हो गई थी, बेचारे ने मार भी खाई और जेल में भी उसी को जाना पड़ा। मोग्योल कहता है कि मैल्कम एक्स ने एक बार कहा था, मैं उसे वायलेंस नहीं कहता हूँ, अगर वो सेल्फ डिफेंस में किया गया हो मैं उसे इंटेलिजेंस कहूंगा। हाँ ये सही है कि ये लोग सभी मुझे बुली किया करते थे, इन लोगों ने मेरे जबरदस्ती पैसे छीन लिए, मुझे हर रोज शर्मिंदा करा, मेरी बेइज्जती करी, और इसीलिए मैंने बॉक्सिंग सीखी ताकि मैं एक इंटेलिजेंट पर्सन बन सकूं। और हाँ, मुझे जो भी पनिशमेंट मिलेगी मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा, जो भी आज मैंने किया है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने किया था वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, और जब मैं मार्शल आर्ट सीख रहा था तब मुझे पता लगा कि मुझे असली में क्या करना है।
मुझे क्या चाहिए है। मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बुली से फ्री हो सकूं। मैं और ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर से फाइट करना चाहता हूँ, उनके साथ अपने पंचेस एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मीना बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके कई सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे और जो लाइव स्ट्रीम की वॉचिंग थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मुगिल कहता है कि उसी की वजह से मैं रियल फाइटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। कमेंट आने लगता है कि वाओ सो कूल, ये तो कितनी अच्छी स्टोरी निकल गई भाई, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, रिस्पेक्ट ब्रो। वहीं दूसरी तरफ वही चेयरमैन मुगिल की वीडियो देख रहा था। उसे वीडियो देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो कहता है कि अगर ये सिर्फ कोइंसिडेंस है लेकिन तब ये बहुत ज्यादा अजीब है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि हाँ सर ये बहुत ज्यादा अजीब है, इनके नाम भी सेम है लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इनका जो फाइटिंग का स्टाइल है वो भी सेम निकलेगा। चेयरमैन कहता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। मुगिल कोई ऐसा बंदा नहीं था जो चुपके से किसी और को ट्रेन कर रहा होगा, वो तो बहुत ज्यादा बिजी था अपने आप को ट्रेन करने में और फाइटिंग में। और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है और मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी, अब इसको प्रोग्राम में ले ही लेना चाहिए। सेक्रेटरी कहता है कि दरअसल एक प्रॉब्लम है सर, ये अभी भी 18 साल का नहीं हुआ है, ये अभी भी एक माइनर है और मुझे डर लग रहा है कहीं ये जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल वाले लड़के हैं इसकी वजह से गलत प्रभाव में न पड़ जाएं। चेयरमैन कहता है कि मिस्टर वू, लगता है तुम्हें अभी तक हमारे बिजनेस के रूल्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। हमारा मकसद थोड़ी है कि हमें साफ सुथरा बिजनेस बनाए रखना है, तुम्हें सिंपली सोचना चाहिए। पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान होता है जब तुम लोगों को वो दो जो लोग देखना चाहते हैं। इंसान शुरुआत से ही लोगों को लड़ता हुआ देखना चाहते हैं। कुत्तों की लड़ाई से लेकर जो बेसमेंट्स में इलीगल फाइट्स होती हैं जो रिच पीपल करवाते हैं, उन्हें सब लोग देखना चाहते हैं। और उससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे या फिर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो खुद हमारी फाइट को देखेगा। सीन घट होता है और हम WFC फाइट का स्टेडियम देखते हैं। सारे फाइटर अंदर बैठे हुए थे और बाहर जो न्यूज रिपोर्टर थे वो भी फाइट का शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। ये दोनों है मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट मैगजीन में काम करते हैं। इस लड़के का नाम है हैंग जी वू और इस लड़की का नाम है कैंग हेमिन। ये लड़का कहता है कि 3 इफेक्टिव हिट्स वो भी 2 मिनट में और 2 राउंड के अंदर, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हेमिन कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जरा इन फाइटर्स को तो देखो, RFC वालों ने कितने ज्यादा अच्छे ट्रेन कर रखे हैं। फैंटम लेवल जेंग चुनमिंग, लाइट लेवल बैच क्रैसिन, मिडिल लेवल वोंगी, ये तीनों बहुत ज्यादा फेमस है अपनी फुर्ती के लिए और अपनी मार्शल आर्ट के लिए। ये तीनों अपने अपने लेवल पर बेस्ट फाइटर हैं और मुझे लगता है कि 3 हिट, इनको कौन ही 3 हिट मार पाएगा। मुझे लगता है कि कोई इनको 1 हिट भी मार देगा वो भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, वो भी एक चमत्कार होगा। वो लड़का कहता है कि तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि इन लोगों ने 3 हिट का रिक्वायरमेंट क्यों रखा है। हेमिन कहती है कि ये पक्का है जो प्रेसिडेंट जैंग है उसने ही ये रिक्वायरमेंट रखी होगी ताकि उसके लिए आसान हो जाए कि वो उस फाइटर को चूज कर पाए जिसको वो पसंद करता है। वो कहता है कि ये तो ओल्ड फैशन वाला निकला। हेमिन कहती है कि हाँ इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। वो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो बच्चा था ना मुगिल, क्या वो यहाँ पर अपना टैलेंट दिखा पाएगा। हेमिन कहती है कि अच्छा वो, इसका नाम भी मुगिल है और मुझे आशा है कि वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा और मुझे उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो 2-3 हिट भी मार पाएगा। उसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। उस वीडियो को निकले हुए कई महीने निकल चुके हैं और अब पता नहीं इतने महीनों में वो ग्रो भी किया होगा। तभी हेमिन की नजर कहीं पर पड़ती है। वो लड़का पूछता है कि क्या हो गया, क्या वहाँ पर कोई है जिसे तुम जानती हो। हेमिन कहती नहीं, अभी मुझे लगा कि मैं मुगिल को देख रही हूँ। वो कहते हैं कि कहाँ पर है, कहाँ, हमें उसका इंटरव्यू लेना है। हेमिन कहती कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे गलतफहमी हो गई। वो देख दूसरी तरफ रहे हैं लेकिन उनके पीछे हमें मीना और मुगिल खड़े दिखते हैं। मीना कहती कि मैंने सुना था कि तुम अपना वेट लूज कर रहे हो और अब हम मुगिल को देखते हैं। अब वो बहुत ज्यादा फिट हो चुका था और वो कहता है कि अभी मैं अपनी बेस्ट कंडीशन में हूँ। 2 फाइटर रिंग में लड़ रहे थे और एक फाइटर नॉकआउट हो जाता है। रेफरी कहता है कि ठीक है अगला आओ। हेमिन अपने मन में कहती है कि ये वोनगी किक बॉक्सिंग के अलावा रेसलिंग में भी मास्टर हो चुका है। ट्राइकर और हिटर होने के कारण उसका फाइट में बहुत ज्यादा अपर हैंड हो जाता है। मीना कहती है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। हेमिन कहती है कि ये कौन है। जो लड़का दर्शक हो जाता है वो कहता है कि क्या तुम वही वो यूट्यूबर मीना। मीना कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। वो कहते हैं कि ओ और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा एक सब्सक्राइबर हूँ, ये देखो। मीना कहती है कि ओ नहीं तुम झूठ बोल रहे होगे। हेमिन कहती है कि तुम इतने ज्यादा जोर से क्यों बोल रहे हो, ये कौन है। वो कहता है कि सीनियर क्या आपको इसके बारे में नहीं मालूम, ये तो वही ब्यूटी यूट्यूबर 8 लाख सब्सक्राइबर वाली है। मीना कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहता है कि क्या आपको मालूम नहीं आजकल यही तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट यूट्यूबर है। हेमिन उसकी तरफ देखती है। हेमिन कहती है कि आखिरकार एक ब्यूटी यूट्यूबर मार्शल आर्ट कंपटीशन में क्या कर रही है। मीना कहती है कि दरअसल मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बन गया है इन चीजों में। हेमिन कहती है कि इस जैसे बंदे के अंदर। मीना कहती है कि ये नहीं, इसके मुंह को तो देखकर मुझे उल्टी आने लग गई। वो लड़का कहता है कि इसका फेस नहीं बल्कि ये पहले गैंगस्टर हुआ करता था। मीना कहती कि गैंगस्टर,
जहाँ तक मुझे पता है ये पहले एक बड़ी गैंग का लीडर हुआ करता था। हेमिन अपने मन में सोचती है जो इसकी एप्लीकेशन थी वो भी कोई ज्यादा सेंस नहीं बना रही थी। इसने जो वीडियो भेजी थी उसके अंदर बस वो पुलिस के पास गया और उनको जाकर पीटने लग गया और ऐसा एक्सक्यूज दे दिया कि वो उनको बस सबक सिखा रहा है। इसको देखने से लग रहा है कि ये कोई गैंगस्टर हुआ करता था। हम देखते हैं कि जो गैंगस्टर अभी अभी फाइट करने के लिए रिंग में गया था वो वहाँ पर नॉकआउट पड़ा है। रेफरी फाइटर दूसरे फाइटर को रोकता है। एंकर कहता है कि वाओ, ये जो पार्टिसिपेंट था सियोक डू ये इतनी देर तक खड़ा रहा, ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है कि ये आधे राउंड तक टिक पाया। वो लड़का कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट निकल पाएगा। हेमिन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई तो होगा। चेयरमैन कहता है कि वाओ व्हाट अ सरप्राइज, आज हमारे प्रोग्राम का पहला दिन है और जो खिलाड़ी हैं उनकी फाइटिंग स्पिरिट तो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। क्या बात है, सच बात तो ये है कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद उनका जो रास्ता है और ज्यादा बढ़िया हो सके और उसी की वजह से हम आरएफसी वाले फाइटर चॉइस सियोक डू को सपोर्ट करेंगे। हमें ज्वाइन कर लो और बाद में हम मिलकर और ज्यादा ग्रो करेंगे। जो गैंगस्टर था वो कहते कि हाँ ब्रदर, वो ब्रदर कहते हुए रुक जाता है और कहते कि मेरा मतलब प्रेसिडेंट आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। मीना कहती कि वाओ सिस, आपने तो इसको पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था। हेमिन कहती कि वो इसलिए क्योंकि इसकी जो फाइटिंग स्पिरिट है बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो अपने मन में कहती है कि खास करके इसलिए क्योंकि ये गैंगस्टर है और अगर गैंगस्टर का टाइटल किसी स्टोरी या वीडियो में आ जाए तो वीडियो को वायरल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और प्रेसिडेंट जैंग इस मौके को कहां छोड़ने वाला था। एंकर कहता है कि अब आ रहे हैं अगले पार्टिसिपेंट मूग्योल। मूग्योल रिंग की तरफ बढ़ता है और उसके बाद सीन कट होता है। हमें मूग्योल के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें मूग्योल और उसका फादर आमने सामने बैठे हुए थे। मूग्योल अपने मन में कहता है कि ठीक है, तो ये मेरा आखिरी टास्क है और ये पुलिस के दांत इकट्ठा करने से भी ज्यादा मुश्किल है और मैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके अपने डैड को और ज्यादा प्राउड बनाना चाहता हूँ। और उसके लिए मूग्योल कहता है कि फादर, उसका फादर कहता है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम इतने सीरियस क्यों हो। मूग्योल कहता है कि फादर मुझे आपसे कुछ कहना है। वो फादर कहता है कि कहो क्या कहना है। मूग्योल कहता है कि मैं एक मार्शल आर्ट फाइटर बनना चाहता हूँ। फादर कहता है कि तुम्हारा कब से मार्शल आर्ट गेम में इंटरेस्ट बनने लग गया, तुम कब से वीडियो गेम खेलने लग गए। मैं ज्यादा पैसे तो नहीं कमाता हूँ लेकिन अब तुम्हारा इंटरेस्ट बन ही गया है तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ। तुम्हें जो खेलना है खेलो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। मूग्योल कहता है कि नहीं, मैं गेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली रियल मार्शल आर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो फादर कहते हैं कि क्या, तुमने कभी किसी को मार खाते हुए भी नहीं देखा होगा और तुम ये कैसी बात कर रहे हो बेटे, क्या सब कुछ ठीक है। और वो बेटा सुनकर थोड़ा सा अपने पास्ट में चला जाता है क्योंकि उसको मालूम था कि मूग्योल के साथ क्या क्या हो रहा था और उसके फादर को इसके बारे में कुछ भी भनक नहीं थी। मूग्योल कहता है कि आपके बेटे को समझ में आ गया है कि उसको क्या करना है, वो क्या करना चाहता है और अब वो आपको इसके बारे में बता रहा है। मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मुझे ये शुरू करने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन जो ओरिजिनल मिक्स मार्शल आर्ट होती है उसे फाइटर 30 साल की उम्र तक कर सकते हैं। वो फादर कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत बात है। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कुछ ऐसा मिल गया है जिसे तुम करना चाहते हो और तुम्हारा डैड होने के कारण मुझे थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है कि तुम्हें चोट लगेगी। आखिरकार मैं तुम्हें पीटता हुआ कैसे देख सकता हूँ। और उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया होगा और तभी तुमने इसके बारे में डिसाइड करा होगा। कोशिश करो और अपना पूरा बेस्ट दो, मैं अपने बेटे पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मूग्योल अपने मन में कहता है कि थैंक यू फादर, अब मैं आपको प्राउड जरूर करूंगा। हेमिन मूग्योल को देखती है और अपने मन में कहती है कि इसे देखकर मुझे कुछ याद आने लग गया है, जैसे कि मैंने पहले कभी इसको देख रखा है। जो वहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई थी वो कहती है कि वाओ इतना हैंडसम, तुम कर सकते हो। और वहीं उसका जो ओपोनेंट था वो अपने मन में कहता है कि ये क्या बकवास बात है, ये तो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, ये तो बच्चा है और ये सारे लोग इसके लिए चीयर क्यों कर रहे हैं। अच्छा वो वीडियो वो तो कुछ नहीं है, इस साले को मैं दिखाऊंगा कि जो प्रोफेशनल स्किल्स होती है वो कैसी होती है। वो माइक को ले लेता है और कहता है कि आखिरकार वो दिन आ चुका है जिसका मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। मैंने सभी की एप्लीकेशन वीडियो देखी है, सभी लोग अमेजिंग थे, खास करके ये मूग्योल। ये तो सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो ये मूग्योल है अपनी बॉक्सिंग में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट था और इसीलिए आज मैंने बॉक्सिंग ही चूज करी है। और वो अपने मन में कहता है कि आज मैं इस भोले मुंह से भीख मंगवाऊंगा कि मैं इसको मारना बंद कर दूं और इसको पीटने के बाद मेरी भी पॉपुलैरिटी डबल हो जाएगी, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। क्या बात है। वो मूग्योल को देखता है, उसके सिक्स पैक बॉडी सब कुछ परफेक्ट शेप में थे। मूग्योल अपने मन में कहता है कि मुझे ये देखा देखा लगता है, हाँ याद आ गया, ये तो चेयरमैन का एक और कुत्ता है। और जब ये मूग्योल हॉस्पिटल में पड़ा था ये उसे देखने के लिए आया था। वो कहता है कि वाओ मूग्योल, तेरी कंडीशन देखकर तो मुझे कितनी ज्यादा दया आ रही है। द माइटी मूग्योल किस जगह पर पहुंच चुका है। हाँ
क्या इस हॉस्पिटल का खाना अच्छा है? जो तेरे साथ हुआ है ना, सही हुआ है। तूने चेयरमैन की बात नहीं मानी, इसीलिए तेरी ये हालत हो गई है और अब इस बेड पर पड़े पड़े सड़ता रहे। मुझे मालूम था कि तुम्हारे लिए जो चीजें हैं खराब होने वाली है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर भी मुगियल, मुझे आशा है कि तू यहाँ पर मजे करेगा अपनी पूरी जिंदगी के लिए। मुगियल अपने मन में कहता है कि साला आ गया, आज इसमें बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। एंकर कहता है कि ठीक है, तो कंपटीशन को शुरू करा जाए। द वायरल मुगियल वर्सेस वोंगी, कौन किसको रोकेगा? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। क्या जो मुगियल है इस राउंड को क्वालिफाई कर पाएगा? जो वोंगी था वो बहुत ज्यादा खुश था और वो अपने मन में कहता है कि देखते हैं सबसे पहले मैं इसके कहां पर मारूं। जो वोंगी था उसको एक पंच मारता है, लेकिन जो मुगियल था उसे डोज कर लेता है। वोंगी अपने मन में कहता है कि ओहो, इसने डोज कर लिया, मैंने इसको थोड़ी बहुत ही बॉक्सिंग करते हुए तो देखा है, अब इसे अवॉइड करके दिखा। वो उस पर कई सारे पंच मारता है और मुगियल सारे के सारे पंचों को अवॉइड कर लेता है। एंकर कहते हैं कि वाओ, बेल के बजते ही इसने कई सारे पंचेस मारना चालू कर दिया। लेकिन जो मुगियल है सारे के सारे पंचेस को बड़े आराम से डोज कर रहा है। वो लड़का कहता है कि वाओ सीनियर, क्या आप ये देख रही हैं? इसने तो सारे के सारे पंचेस को बड़े आराम से डोज कर लिया। हेमिन कहती है कि इतना ज्यादा हंगामा क्यों मचा रहे हो, मैंने भी देखा है। वोंग भी अपने मन में कहता है कि इसकी माँ का, क्या ये साला बास्टर्ड सच्ची में एक नुबड़ा है या फिर ये तो मेरे सारे के सारे पंचेस को बड़े आराम से डोज कर रहा है और इसका जो स्टाइल है वो साला उस बास्टर्ड की तरह है। ये लड़का कहता है कि लेकिन आखिरकार ये सारे के सारे अटैक को अवॉइड क्यों कर रहा है? इसको अपने गार्ड को ऊपर करना चाहिए। हेमिन कहती कि अरे पागल, अगर वो अपने गार्ड को ऊपर करेगा तो उसको दिखेगा कैसे? अपने गार्ड नीचे करके तो वो साफ साफ देख पा रहा है। वो लड़का कहते कि लेकिन अगर वो अपने गार्ड को नीचे रखेगा तो उसको बड़ी आसानी से मुक्का लग सकता है। हेमिन कहती कि तुम सही कह रहे हो, अगर उसको एक मुक्का पड़ गया तो वो खत्म हो जाएगा। मुगियल पीछे जाते जाते जाली से टकरा जाता है। वोंग भी अपने मन में कहता है कि अब वक्त आ चुका है, अब कहां पर बचकर जाएगा। जो हेमिन थी उसको देख रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी और जो वोंग भी था अपना मुक्का मुगियल के पास ले जाता है और कहता है कि आज तो तू मर गया। लेकिन ये क्या? मुगियल ने बड़ी तेजी से वोंग भी का मुक्का पड़ने से पहले अपना मुक्का वोंग भी के मुंह पर मार दिया। जो वोंग भी था शौक हो गया था, ये क्या हो गया? उसको कुछ समझ नहीं आया। जो ऑडियंस वहां पर बैठी थी सारी की सारी शौक थी और जो स्कोर था 0-1 हो चुका था। ऑडियंस मुगियल के लिए चीयर करने लग गई और हेमिन कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इसको अपनी स्किल में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जो वोंग भी था अब होश में आ गया था। वो अपने मन में कहते हैं कि क्या इस लूजर ने मुझे मुक्का मारा? इस लूजर ने, साला बास्टर्ड। और वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और उनके मुक्के एक दूसरे को लगने वाले थे। फिर वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि जो राउंड 1 था वो खत्म हो गया था। एंकर कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, अभी तो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और तभी घंटी बज गई। शेह। मुगियल अपने मन में कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, मैं थोड़े से और पॉइंट कमा सकता था। मुगियल को एक नया मिशन मिल गया था कि उसको एक प्रोफेशनल फाइटर से जीतना है और उसके बाद उसको 100 पॉइंट मिल जाएंगे। जो वोंग भी के साथी थे वो कहते हैं कि साले इडियट, अपनी लातों का इस्तेमाल कर। वोंग भी कहता है कि मैंने कहा मैं अपने बस हाथों का इस्तेमाल करूंगा। वो कहता है कि साले इतना ज्यादा घमंडी क्यों हो रहा है? वोंग भी कहता है कि चुप हो जा, मुझे क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। वोंग भी मुगियल की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस जैसे नुबड़े इतना ज्यादा फास्ट हो सकते हैं। इस साले बास्टर्ड के पास पक्का ही कोई एक्सपीरियंस है। राउंड 2 शुरू हो जाता है। वोंग भी अपने मन में कहता है कि लगता है मुझे इसको दिखाना ही है कि आखिरकार एक प्रोफेशनल क्या होता है। वोंग भी अपना हाथ ले जाता है और बाद में जो मुगियल था उसकी गर्दन पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ने के बाद वोंग भी अपना मुक्का मुगियल के पेट में मार देता है। मुगियल दर्द के मारे चिल्लाता है। एंकर कहता है कि ओ माय गॉड, वोंग भी क्लिंच टेक्निक यूज कर रहा है, ये कितनी ज्यादा अच्छी टेक्निक है। वाओ, वोंगी ने क्या दिमाग लगाया है, ये कितनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर ये एक बॉक्सिंग कंपटीशन होता तो ये एक फाउल होता, लेकिन ये एक MMA फाइट है और इसीलिए ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। वोंगी अपने मन में कहते हैं कि मैं अपनी लातों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो डर्टी बॉक्सिंग है वो तो इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैं बस अपने मुक्कों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वोंगी उसको अपने गले के पास ले आता है और कहता है कि कैसा लग रहा है, क्या तुझे कुछ याद आ रहा है? वोंगी अपने मन में कहता है कि अब ये धीरे धीरे डर जाएगा। ये जैसा बेचारा हाई स्कूलर जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्या ही कर लेगा इस सिचुएशन में। वोंगी कहता है कि मुझे लगता है कि सारे के सारे आउटकास्ट तेरे जैसे बुली होते हैं एक वजह से, तेरे जैसे। वोंगी उसको जानबूझकर भड़का रहा था। जो मुगियल था अपना मुक्का वोंगी के पेट में मार देता है। उसको दर्द होने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि रिवर ब्लो, मुझे साले को मौका ही देना चाहिए था। मुगियल दोबारा से फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और जो वोंगी था वो अपने मन में कहता है कि मैं राइट साइड वाला मुक्का मारूंगा। वो राइट साइड हुक पंच मारता है, लेकिन मुगियल बड़ी आसानी से नीचे झुककर उसे डोज कर लेता है और उसके पीछे आ जाता है। पीछे आने के तुरंत बाद मुगियल उसको कई सारे मुक्के मारता है। वोंगी अपने मन में कहता है कि ये साला चूजा, ये है कौन? डैम इट, अगर मैं अपनी लात
हाथों का इस्तेमाल कर सकता। उसके कई सारे पंच पड़ रहे थे और वो अपने हाथों से उन पंचों को ब्लॉक कर रहा था। और फिर वो देखता है चेयरमैन को और बाकी लोगों को कि सारे के सारे लोग उसे देख रहे हैं और वो इतनी बुरी तरीके से हार नहीं सकता है। फक, लग गए मेरे तो। तभी जो मुगियल था अपना मुक्का लेकर वोंगी के पास आता है। वोंगी कहता है कि साले को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो उसके मुक्के को नीचे झुककर डोज कर लेता है और अपना मुक्का मुगियल की तरफ भेजता है। उसका मुक्का मुगियल की तरफ बढ़ता है, लेकिन मुगियल उसको बड़ी आसानी से बहुत ज्यादा नीचे झुककर डोज कर लेता है। मुगियल उसके बहुत ज्यादा नीचे झुक गया था और वो उसके जबड़े के नीचे आ चुका था। और अब तो तुम्हें मालूम है क्या होगा। मुगियल उसको अपर कट दे देता है, जिसके बाद उसके मुंह में से खून आ गया था और वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। वो अपने मन में कहते हैं कि क्यों, मुझे पक्का यकीन है कि मैं से ज्यादा फास्ट था उस टाइम के जैसे। वो अपनी पास्ट मेमोरी में चला जाता है। वोंगी कहता है कि म्योंगसुक, मैंने तुझसे क्या कहा था कि उसको उठाकर यहाँ पर लेकर आ। वो म्योंगसुक कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझसे कहा गया था कि अपने सामान खुद उठाकर लेकर आया करो। वोंगी कहता है कि अच्छा छोटे बच्चे हैं, बड़ी जबान चलने लग गई तेरी, आजा मेरे साथ स्पारिंग कर। वो कहते हैं कि नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ स्पारिंग करने लगता है। उसको कई सारे मुक्के मारता है और वो कहता है कि सीनियर प्लीज रुक जाओ। वोंगी कहता है कि क्या हो गया, अब मजे नहीं आ रहे हैं। तभी एक और बंदा आता है और कहता है कि अभी रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम अपने जूनियर्स को ऐसे बोली करो? वोंगी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये तो म्योंगसुक था, उसने मुझसे भीख मांगी थी कि वो मेरे साथ स्पार करे। तभी मुगियल की आवाज आती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो क्या तुम मेरे साथ स्पार कर सकते हो? मुझे लगता है कि मजा आएगा। तभी और फाइटर आ जाते हैं और कहते हैं कि हेलो सीनियर मुगियल, वेलकम। मुगियल कहता है कि क्या तुम लोग ठीक हो? वो कहता है कि मैंने आपका मैच देखा था, आप तो कितने बढ़िया फाइट कर रहे थे, आप तो बड़े अमेजिंग है, कूल है। और मुगियल उसकी तरफ देखता है। वोंगी अपने मन में कहता है कि ये साला मुगियल तो अभी भी बहुत ज्यादा अनोइंग है पहले की तरह। आजा साले, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और तूने मेरे मुक्के टेस्ट नहीं करे हैं, है ना? आजा। मुगियल कहता है कि तुम्हारे मुक्के, शायद तूने मेरे मुक्के ट्राई करने चाहिए। और यही सेम अपर कट मुगियल ने वोंगी को मारा था। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वोंगी मुक्के के कारण पीछे वाली जाली से टकरा जाता है और वो अपने मन में कहता है कि ये तो सेम उस दिन वाली फीलिंग हो रही है। इसने जानबूझकर उसी गैप को टारगेट करा, जानबूझकर मुझे वो मुक्का मारने पर मजबूर करा, जैसे कि उस मुगियल ने करा था। एंकर कहता है कि फाइटर मुगियल अपने ओपोनेंट को जरा सा भी चांस नहीं दे रहा है आराम करने का। फाइटर वोंगी ने अपना गार्ड ऊपर कर लिया है और वो अटैक करने का कोई गैप ढूंढ रहा है। वोंगी अपने मन में कहता है कि ये साला मुगियल मुझे उस मुगियल की याद दिला रहा है। मुगियल वोंगी को ध्यान से देखता है और अपने मन में कहता है कि इसकी आंखें, यही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, इतनी अकड़ बहुत हो गया। आखिरकार इसने हाथों का इस्तेमाल करने के लिए क्यों हाँ करा था? मुगियल उस पर लगातार कई सारे मुक्के मारता है और जो हेमिन थी वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। इसकी मूवमेंट देखो, इसकी एबिलिटी, ये जो कुछ भी दिखा रहा है, इससे पता चलता है कि ये कोई नया खिलाड़ी नहीं है बल्कि उससे कुछ ज्यादा है। मुगियल को कई सारे मुक्के मारता है लेफ्ट राइट जाकर बहुत ज्यादा स्पीड से। वोंगी अपने मन में कहता है कि डैम इट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लग जाएंगे, कहीं मैं अपनी अकड़ की वजह से इससे हार न जाऊं। और वो फिर प्रेसिडेंट चेयरमैन को देखता है, वो अपने दांत भींचता है और अपना मुक्का मुगियल को मारता है। मुगियल बड़ी आसानी से उसे डोज कर लेता है पीछे हटकर, लेकिन इतने में ही जो वोंगी था मुगियल को कमर से पकड़कर और उसकी टांग उठाकर नीचे गिर देता है। वोंगी अपने मन में कहता है कि मुझे बॉक्सिंग किससे ज्यादा और कुछ करना होगा। वो उसे नीचे गिराता है और वोंगी कहता है कि साले बास्टर्ड, गुड बाय। लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। मुगियल अपने मन में कहता है कि ये मुझे नीचे गिरा रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होगी क्योंकि मैं पंचेस पर फोकस कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? इस जैसे को तो मैं आजकल संभाल सकता हूँ। सारे के सारे वहाँ पर जितने भी लोग थे शौक हो जाते हैं, यहाँ तक जो चेयरमैन था वो भी, जो न्यूज रिपोर्टर थे वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा शौक थे क्योंकि जो मुगियल था उसने अपनी टांग उठाकर वोंगी के कमर पर लॉक लगा लिया था। मुगियल हंसने लगता है और जो वोंगी था उसकी गर्दन मुगियल ने दबा रखी थी। वोंगी के पसीने छूटने लगते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। वोंगी पहले तो मुगियल को जाली से मारता है और फिर वो नीचे गिर जाते हैं। एंकर कहता है कि गुलिटन चोक, क्या टैकल काउंटर करा इसने, ओ माय गॉड, कितनी ज्यादा बढ़िया ग्रिप है इसकी। हमें मालूम था कि ये सिर्फ बॉक्सिंग में अच्छा था, लेकिन अब लगता है कि इसके पास एक सीक्रेट वेपन भी था। हेमिन कहती कि जू, क्या ये सच्ची में हो रहा है? और वो जू कहता है कि टैकल काउंटर चोक इसने सच्ची में कर दिया। हेमिन कहती कि हाँ, इसकी जो ग्रिप है वो पूरी हो चुकी है। जू कहता है कि मैंने चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। हेमिन कहती कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा, हमें इसकी वीडियो तो बनानी ही थी, ये कितनी ज्यादा औसम फाइट है। मुगियल ने उसकी गर्दन पकड़कर उसको उठा लिया था। वोंगी की सांसें कम होने लग गई थी। वो अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं मैच इतनी बुरी तरीके से नहीं हार सकता हूँ। जो वहाँ पर ऑडियंस थी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। एक लड़की तो अपना मुंह बंद कर लेती है।
एंकर कहते हैं कि रेफरी ने मैच रोक दिया। मोग्योल ने क्या ही काउंटर अटैक करा और जो वोंगी है वो बेहोश हो चुका है। इसने सभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित कर दिया। उसने फाइटर वोंगी को हरा दिया। मोग्योल का जो मिशन था वो भी कंप्लीट हो जाता है और उसे 100 पॉइंट मिल जाते हैं। सीन कट होता है और हम मोग्योल को देखते हैं। वो बेंच प्रेस कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मैंने क्वालिफिकेशन स्टेज तो पार कर लिया है और अभी फाइनल्स की बारी, लेकिन मैं साले उस बुड्ढे की वजह से बहुत ज्यादा अनोय हो चुका हूँ। हम देखते हैं कि क्या हुआ था। चेयरमैन कहता है कि वाह व्हाट अ सरप्राइज, पहले बॉक्सिंग और फिर काउंटर अटैक, क्या बात है, ये तो एक वेल ऑर्गेनाइज एमएमए मैच हो गया। मोग्योल कहता है कि थैंक यू प्रेसिडेंट, ये मेरी कड़ी प्रैक्टिस और मेरी मेहनत की वजह से हुआ है ताकि मैं आरएफसी के अंदर घुस पाऊं। चेयरमैन कहता है कि जब मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हें देखने के बाद मुझे पुराने दिन याद आ गए। सभी लोगों को मालूम है मोग्योल के बारे में। वो अब इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन वो एक ऐसा फाइटर था जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहा करता था और जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल भारी हो जाता है, मेरा रोने का मन करता है। मुझे उसको पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहिए था। अगर मैंने उसको रोक लिया था मुझे उस पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। और अब वो हमारे बीच में नहीं रहा। लेकिन एक और नया मोग्योल आ चुका है। एवरीवन, हमारे नए मोग्योल के लिए तालियां बजाइए। मोग्योल चेयरमैन के आगे झुकता है और कहता है कि थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट, लेकिन अपने मन में कहता है कि साले डिस्गस्टिंग बहन का बुड्ढा, मैं इसको एक दिन जरूर मारूंगा। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। मोग्योल अपने मन में कहता है कि अभी मुझको संभल कर रहना होगा, औरतें ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, अभी मुझे फाइनल्स पर फोकस करना है। और वोंगी को हराने के बाद मुझे जो पॉइंट्स मिले हैं उनकी मदद से मैं जो जुजुत्सु स्किल है उसको लेवल डी तक पहुंचा पाया और उसको लेवल डी तक पहुंचाने के लिए मुझे 100 पॉइंट इस्तेमाल करने पड़ गए। ये तो बहुत ज्यादा महंगा निकला और अभी मुझे जो अपनी फिजिकल स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करना चाहिए। तभी हेमिन आती है और कहती है कि हाय फाइटर मोग्योल, मैं हूँ हेमिन, मैं ब्रोलर्स की एक जर्नलिस्ट हूँ। मोग्योल कहता है कि ओ हेलो, आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर हूँ? हेमिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मैंने तुम्हारा मैच देखा, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, तुम तो बड़े अमेजिंग हो। मोग्योल कहता है कि थैंक यू। हेमिन कहती है कि मैंने इस मैच को कई बार रिवाइंड करके देखा। मोग्योल कहता है कि एक्सक्यूज मी। हेमिन कहती कि जो तुमने लास्ट काउंटर अटैक करा था, कैसे तुमने लोक लगा लिया? कि तुमने इसको पहले से प्रिपेयर कर रखा था या फिर तुमने एकदम से सोचकर इसका इस्तेमाल करा? मोग्योल कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये अभी मेरे ट्रेनिंग का टाइम है। हेमिन कहती कि ओ मुझे माफ कर देना, मैं बस तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी तुम्हें फाइनल मैच के लिए एक मेंटर को चूज करना है, क्या तुमने पहले से उसके बारे में सोच रखा है? सीन कट होता है और जो जू था वो कहता है कि क्या उसने उसका जवाब नहीं दिया? हेमिन कहते कि मेरी ही गलती थी, मैं उसके पास उसके ट्रेनिंग सेशन के टाइम चली गई। लेकिन जो भी हो, जो कंपटीशन है रियल फाइटर्स का होने वाला अब की बार, उसके अंदर उनको जो उनका मेंटर है उसे चूज करना होगा। ये 5v5 टीम मैच होगा और अलग अलग कैटेगरी के बेस पर होगा, उनके वजन के हिसाब से, और जो टीम जीत जाएगी वही सारे के सारे रिवार्ड को अपने घर ले जाएगी। आरएफसी मिडिल लेवल चैंपियन और तो और जो हैवी वेट फ्रंट फाइटर हैन डेगुआन है, और हाँ फाइटर यिम जिनसू, ये बंदा 5th रैंक पर आता है। और अभी सारे के सारे लोग बेस्ट मेंटर को ही चूज करेंगे और बस जो गुड फाइटर होंगे वही हैंड डाउन को चुनेंगे, और जो यिम जिनसू को अपना मेंटर चुनेंगे उनके पास कोई और दूसरा चांस नहीं होगा, वो तो पक्का ही एलिमेंट होंगे। जू कहता है कि अच्छा, तो जो भी यिम जिनसू की टीम में होंगे वो सारे के सारे अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे बकरा बनकर। हेमिन अपने मन में कहती कि मोग्योल कितना ज्यादा भी अच्छा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अभी भी एक नूबड़ा है। अगर वो प्रेसिडेंट जैंग के हाथों में आ गया तो वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे। सीन कट होता है और मोग्योल कहता है कि मैं अपने मेंटर को चुनता हूँ और वो है यिम जिनसू। एंकर कहने लगता है कि व्हाट अ सरप्राइज, मोग्योल ने अपने मेंटर यिम जिनसू को चुन लिया है। इन 10 फाइनल पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ मोग्योल ने ही यिम जिनसू को अपना मेंटर चुना है। इसका मतलब जो हैन डेगुन है उसको अपने 4 पार्टिसिपेंट्स को छोड़ना होगा। प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटरी है वो आता है और कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर अभी कोई जर्नलिस्ट नहीं है और अगर हम चाहे तो जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है हम इसे दोबारा से कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कहता है कि नहीं, अगर ऐसा किया गया तो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स हंगामा करने लग जाएंगे, सिचुएशन खराब हो जाएगी, और अभी जो सिचुएशन है इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। सेक्रेटरी कहता है कि क्या कहा आपने? प्रेसिडेंट कहता है कि ये बच्चा हाई स्कूल का है और इसके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन ये कितना ज्यादा रेकलेस है, बिना सोचे कुछ भी कर देता है, मुझे ये पसंद नहीं आया। सेक्रेटरी कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, क्या आप वही फर्स्ट क्वालिफाई राउंड की बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कहता है कि लेकिन इसने जो वोंगी था उसको बेहोश कर दिया था और उसी वक्त इसने लाइन क्रॉस कर दी थी। जरा देखो इसको अभी कैसे यिम जिनसू को इसने अपना मेंटर चूज कर लिया। इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसके अंदर कुछ तो कमी है। जो चोए सियोक डुक है वो साला वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। सेक्रेटरी कहता है कि मैं समझ गया, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। प्रेसिडेंट कहता है कि अभी तो हमें इसको दिखाना है कि अडल्ट की दुनिया कैसी होती है। जो मोग्योल था अपने फादर के साथ टीवी के सामने बैठ जाता है, जो मैच था खत्म हो जाता है
है। जो उसका फादर था वो मोगल की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि क्या इन टीवी वालों ने सच्ची में इसके सारे के सारे पार्ट काट दिए। मोगल अपने मन में कहता है कि इन साले कम्युनों ने मैंने जितनी भी फाइट करी वोंगी के साथ मेरा एक भी सीन नहीं है। मोगल चुपचाप बैठा रहता है। तब उसका फादर खांसने लगता है। मोगल कहता है कि डैड मुझे माफ कर देना, मुझे आपको एक साथ बैठकर देखने के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। उसका फादर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि ये तुम्हारा एक मौका थोड़ी था, तुम्हें और भी मौके मिलेंगे। मोगल कहता है कि कोई बात नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। और अपने मन में कहता है कि साला बहन का टका प्रेसिडेंट, मैंने जिंसू को चूज कर लिया है इसलिए साला उसकी पिछवाड़े में मिर्ची हो रही है, क्योंकि मैंने उसका जो बनाया हुआ सिस्टम था उसके हिसाब से मैं चला नहीं। उसके बाद जो मोगल था फोन लगाता है और कहता है कि हेलो मिसेस जर्नलिस्ट, मैं मोगल बोल रहा हूँ। आपने कहा था कि आप मेरे साथ कुछ बात करना चाहती हैं, है ना? मुझे आपकी मदद चाहिए है। जो जर्नलिस्ट थे ये छापना चालू कर देते हैं कि आरएफसी के फाइटर्स उनकी लिस्ट निकल चुकी है और किस किस ने कौन सा मेंटर चूज करा है। और वो लोग चोए सियोक डू को देखते हैं और वो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ये तो पहले एक गैंगस्टर था। ओ माय गॉड। और भी कमेंट आने लगते हैं कि अरे वो कहाँ गया मोगल। दूसरा कहता है कि उसने पक्का ही बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म करा होगा इसीलिए उन्होंने उसके पार्ट को एडिट कर दिया। कमेंट आने लगते हैं कि अरे नहीं, मोगल था ना, उसने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा था और वो जीत भी गया था। ये एक स्पॉइलर है जो मैंने तुम लोगों को बताया है। और एक और कमेंट आता है कि ये साले आरएफसी वाले इन लोगों ने उसका फाइट को एडिट कर दिया। और भी कमेंट आने लगते हैं कि लोल, एक हाई स्कूलर ने एक प्रोफेशनल को हरा दिया। जो कहता है कि ये तो गलत है, आखिरकार मोगल का सीन कट कैसे हो सकता है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। हेमिन कहती है कि ये तो बिल्कुल गलत है और जिस लोगों ने ये मैच को देखा है उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन का राउंड था उसके अंदर जो मुगल था वो एमवीपी था। जो कहते हैं कि लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। हेमिन कहती कि किसको मालूम, ये पक्का ही जो प्रेसिडेंट जैंग है उसने करवाया होगा। उसको ये पसंद नहीं आया होगा कि उसका जो प्रोफेशनल फाइटर है वो एक स्कूलर से हार गया। जो कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, एक नया स्टार वहाँ पर बोर्न हो गया था। हेमिन कहती कि अब हम क्या ही कर सकते हैं, अगर वो सक्सेसफुल होएगा तो एक दिन हो ही जाएगा। जू कहता है कि लेकिन ये तो गलत है। हेमिन कहती कि मुझे मालूम है इसीलिए मैंने कुछ करा है। जो जू था पूरा शौक हो जाता है, वो कहते कि ये क्या आपको पक्का यकीन है कि ये करना अलाउड था सीनियर। जो हेमिन थी उसने जो वीडियो रिकॉर्ड करी गई थी मोगल की फाइट की वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी और टाइटल लिख दिया था कि जो आरएफसी वाले हैं उसने जानबूझकर मोगल की फाइट की सीन को काट दिया। हेमिन कहती है कि अगर वो सक्सेसफुल होगा तो हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो अब हो या बाद में। जो वीडियो थी वो वायरल हो गई। कमेंट लगते कि ओ माय गॉड, ये क्या है, इसने बड़ी आसानी से इसको हरा दिया, इसकी टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल है और इसने गुलिटन टेक्निक को इस्तेमाल करा। मुझे लगा था उस बंदे ने झूठ बोला है कि मुगल जीत गया, लेकिन सच्ची में मुगल जीत गया। आखिरकार आरएफसी वालों ने इसकी फाइट क्यों एडिट कर दी। लगता है उन लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा कि उनका फाइटर हार गया, वो भी एक स्कूल के बच्चे से। हेमिन कहती है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती अगर हम इस वीडियो को ब्रॉडकास्ट से पहले अपलोड करते, लेकिन जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन थी वो तो कब की ब्रॉडकास्टेड हो चुकी है। जो कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। हेमिन कहती है कि इसीलिए हम कोई भी वायलेशन नहीं कर रहे हैं। जू कहता है कि अब इसका क्या मतलब। हेमिन कहती है कि मुझे नहीं मालूम, ये एक फैन मेड वीडियो है और इसकी मदद से मुझे एक मौका मिला है और मैं मुगल के साथ बातचीत कर सकती हूँ। कमेंट आने लगते हैं कि ओ माय गॉड, मुगल ने तो सच्ची में वोंगी को बेहोश कर दिया, ये कितना ज्यादा फनी है। क्या लोग इसको एक प्रोफेशनल एथलीट कह रहे हैं। वोंगी की कितनी बेइज्जती हुई होगी, बेचारा अपना मुंह छुपाता फिर रहा होगा। और आरएफसी वालों, तुम वीडियो एडिट करते हुए पकड़े गए। ये देखकर जो चेयरमैन था बहुत ज्यादा आग बबूला हो रहा था। प्रेसिडेंट जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है। वो कहता है कि साले बहन के टके। उसका सेक्रेटरी कहता है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उन लोगों को बता देना चाहिए कि जो वोंगी है उसने ये काम करवाया था, उसने मुगल के सारे पार्ट कटवा दिए थे। चेयरमैन कहता है कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो साले जर्नलिस्ट बहन के टके, हमको उनको अंदर आने नहीं देना चाहिए था। सीन कट होता है और हम मुगल के स्कूल का सीन देखते हैं। जो कुछ लड़के थे वो ये बात कर रहे थे कि ये तो वही नहीं है मुगल जो पहले बुली हुआ करता था, जरा देखो ये कितना बदल गया। लड़कियां इसके लिए पागल हो गई हैं और इसको हैंडसम कहती फिरती हैं। तभी 2-3 लड़कियां मुगल के पास आकर बैठ जाती हैं। वो कहती है कि मुगल, क्या तुम्हें कारियोकी पसंद है, हम आज कारियोकी जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आओगे। मुगल कहता है कि आज मेरा चेस्ट डे है। वो कहती है कि चेस्ट डे। मुगल कहता है कि वर्कआउट, क्या तुम्हें वर्कआउट के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो कहती कि कल के बारे में क्या ख्याल है। मुगल कहता है कि कल मेरा लेग डे है। और वो कहती कि परसों। मुगल कहता है कि परसों शोल्डर डे है। वो कहती कि क्या ख्याल है अगले हफ्ते सोमवार को। मुगल कहता है कि मंडे को मेरा बैक डे है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तभी मीना आती है और कहती कि ये कितना ज्यादा अजीब है, क्या तुम्हें और बच्चों के साथ घूमना पसंद नहीं। मुगल कहता है कि जब मैं सब
लोगों ने अलग कर रखा था तब ये लोग कहाँ थे? अब ये लोग मुझे अटेंशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब मैं थोड़ा सा फेमस बन चुका हूँ। मीना कहती कि अच्छा ऐसी बात है क्या? अभी मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी बात भी कहनी है। जो मीना थी रुक जाती है और वो शर्माने लगती है और कहती कि क्या तुम मुझे इंपॉर्टेंट कह रहे हो? मुगल पीछे मुड़ता है और कहता है कि नहीं, मैं तो वर्कआउट की बात कर रहा हूँ। मीना कहती कि क्या तुम पागल हो? मुगल अपने मन में कहता है कि मुझे और ज्यादा ट्रेन करना है और अभी मुझे जिनसू ह्यूंग के पास भी तो जाना है, उसे जाकर मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सीन कट होता है और जिनसू कहते हैं कि क्या तुमने बॉक्सिंग मुगल से सीखी है? मुगल कहता है कि हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं उसको जानता नहीं हूँ और मैंने उसको कभी देखा नहीं। सच बात तो यह है कि मैं फाइटर मुगल को पहले मिल चुका हूँ। जिनसू कहते हैं कि अच्छा मैं समझ गया, वो साला मुझे लगा कि बिना कुछ छोड़े चला जाएगा। चलो कम से कम जाने से पहले वो अपनी एक लेगेसी तो छोड़ गया इन दो मुक्कों में। मुगल कहता है कि मुगल हमेशा मुझे कहते थे कि वो हमेशा जिनसू ह्यूंग के लिए ग्रेटफुल रहेंगे। जिनसू कहता है कि क्या उस साले ने ये कहा? मुगल कहता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आपने उनकी मदद करी थी। उन्होंने कहा कि आपने उनके मेडिकल बिल भरे थे जब वो घायल थे और जब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी आपने उनको अपने घर में रखा था। वैसे तो वो बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि आप उनके लिए एक भाई जैसे थे, एक असली भाई जैसे, और वो आपके लिए हमेशा ग्रेटफुल थे। जिनसू रोने लग जाता है। वो अपने बिताए पल मुगल के साथ याद करने लगता है। जिनसू कहते हैं कि सच बात तो यह है कि मैं शुरुआत में तो ये नहीं समझ पाया आखिरकार तुमने मुझे क्यों चूज करा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया। और वो पीछे मुड़कर मुगल को देखता है, उसके कंधों पर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट करा। मुगल कहता है कि आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? जिनसू कहता है कि क्योंकि अगर मैं फाइटिंग में अच्छा होता तो हमारी टीम में बहुत सारे अच्छे फाइटर होते। मैंने सुना है कि जो ओपोनेंट टीम है वो जिम वाले बंदों के साथ पंगा कर रही है और ये सिर्फ मेरी वजह से है क्योंकि तुम लोग मेरी टीम में हो। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ये टीम ऐसी बन गई। जो जिनसू था और बंदों को ट्रेन करता है उसी टीम के, वो लोग थकान के मारे नीचे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि मेंटर थोड़ी सी सांस लेने दीजिए प्लीज। अगर मुझे पता इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता तो मैं कभी अप्लाई नहीं करता। दूसरा कहता है कि आखिरकार हम उस टीम के अगेंस्ट कैसे जीत सकते हैं? और मुग्योल जिनसू को परेशान देखता है और कुछ सोचने लगता है। सीन कट होता है और एंकर कहता है कि RFC फाइटर कल्टीवेशन प्रोजेक्ट रियल फाइटर, और अब बस बाकी रह गया है वो है फाइनल ब्रॉडकास्ट लाइव होना। वहां पर पूरे जो स्टेडियम में थे खचाखच लोग भरे हुए थे, वो सारे के सारे लोग इस फाइट को देखने के लिए बेताब थे। एंकर कहता है कि लाइट वेट क्लास में पहले एक विनर रह चुका है और यही तो मार्शल आर्ट की खूबी है, और जो मिडिल वेट क्लास मैच है वो अभी शुरू होने वाला है। लाइट वेट क्लास मैच से ये मिडिल वेट क्लास मैच बहुत ज्यादा अलग है। ये ज्यादा सिंपल भी हो सकता है और ये लाइट वेट मैच से बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। ये बहुत ज्यादा इजीली खत्म भी हो सकता है क्योंकि जो हैंड डे ग्यून की टीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और वहीं दूसरी तरफ मुग्योल की टीम, मुग्योल ने जिनसू को चुना। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, आखिरकार जीतेगा कौन? क्या ये मुग्योल की टीम होगी या फिर इस गैंगस्टर की? जो चेयरमैन था वो भी वहां पर बैठा सब कुछ देख रहा था। चेयरमैन अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ बैड फीलिंग हो रही है, लेकिन हैंड डे ग्यून को देखकर और उसकी टीम को देखकर ऐसा लगता है कि अब की बार तो वही जीतेंगे और सियोक डू पक्का ही इस मैच का MVP रहने वाला है। जो सियोक डू इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है। चेयरमैन माइक उठाता है और कहता है कि मैं दोनों टीमों को रिस्पेक्ट कर देना चाहता हूँ। दोनों टीम वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस मैच के लिए और मुझे आशा है कि दोनों टीम अपना पूरा बेस्ट देंगी और हमें एक बेहतरीन मैच देखने का मौका मिलेगा। और वहीं अपने मन में वो कहता है कि आधे से ज्यादा तो मैच हम जीत चुके हैं और ये और ज्यादा बेहतर होगा अगर जो मुग्योल है वो सेंटर ऑफ द मैच हो जाएगा। तभी मुग्योल अपना हाथ उठाता है और उसे माइक दे दिया जाता है। मुग्योल कहता है कि रिस्पेक्ट के साथ मिस्टर प्रेसिडेंट, आज जितने भी ऑडियंस यहाँ पर आए हैं मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो वहाँ पर ऑडियंस बैठी थी वो लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इसने माइक को क्यों ले लिया, ये साला बार बार अटेंशन ग्रैब करता है, साला फनी बास्टर्ड। मुग्योल कहता है कि मैं मुग्योल इस मैच का स्ट्रक्चर चेंज करवाना चाहता हूँ। मैं अकेला दूसरी टीम के सारे फाइटर के साथ फाइट करना चाहता हूँ। जो चेयरमैन था वो शॉक हो जाता है और वहीं जो दूसरी टीम के मेंबर्स थे वो भी, और जो ये गैंगस्टर था ये मुग्योल की तरफ देखने लगता है। जो एंकर था भागते भागते मुग्योल के पास आता है और कहता है कि मुग्योल ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। मुग्योल कहता है कि एंकर सब कुछ ठीक है। एंकर कहता है कि डायरेक्टर हमें इसका माइक बंद कर
कर देना चाहिए, ये क्या बकवास कर रहा है। तभी जो प्रेसिडेंट था वो उठता है और कहता है कि रुक जाओ एंकर, सब कुछ ठीक है, पहले हम इसकी बात तो सुन ले, आखिरकार ये क्या कहना चाहता है। मुगल कहता है कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हर कोई एक वॉरियर पैदा नहीं होता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी स्किल्स को हार्ड ट्रेनिंग करके डेवलप करते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारी टीम ऐसी ही है। अगर मैं सच कहूँ, जो मेरी टीम है वो रिंग में उतरने के लिए अभी रेडी नहीं है, लेकिन आखिरकार हम इस प्रोग्राम को कैसे खराब कर सकते हैं। इतने सारे स्पॉन्सर्स ने इस प्रोग्राम को सपोर्ट करा है, अपना पैसा लगाया है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अंत तक फाइट करनी है। और मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट है वो भी मेरे ख्यालों से सहमत है। जो ऑडियंस थी मुगल के लिए चीयर करने लगती है, वो कहने लगते हैं कि जो मुगल है उसने सही कहा है, ये कितना ज्यादा कूल है, हमें ये पसंद आया, इसे मालूम है कि चीजों में और ज्यादा मजा कैसे लाया जाए। वो तड़का, आहा मुगल मुगल, ये है असली मर्द। सारे लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसे आगे कंटिन्यू करने दो। ये लाइव स्ट्रीम भी चल रही थी और कमेंट आने लगते हैं कि वाओ, मुगल को तो मालूम है कि आखिरकार इस प्रोग्राम में और ज्यादा मजा कैसे डाला जाए। और कहने लगते हैं कि ये बंदा क्या बात कर रहा है, क्या ये अकेला 5 से लड़ेगा। और एक और कमेंट आता है कि ये है एक असली रियल वॉरियर। जो मुगल था वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। ऑडियंस थी ये चिल्ला रही थी इसको करने दो, इसको करने दो। और वहीं जो प्रेसिडेंट था वो अपने मन ही मन बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने मन में कहता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, ये अकेला 5 से लड़ेगा, ये साला बड़ी बड़ी बातें करता है, ये साला एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे को हरा देगा। 1 वर्सेस 1 मैच में हमारे प्रोग्राम को ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती, हमारी टीआरपी ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन जो रोमांच है अब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। प्रेसिडेंट कहता है कि इतना कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात होती है, क्या ये सच्ची में पॉसिबल भी है। मेरा मतलब है कि तुम्हें अकेले ही 5 राउंड 3 मिनट के करने होंगे। और अपने मन में वो कहता है कि मुगल, ये करके तुम मेरा ही फायदा कर रहे हो। मुगल कहता है कि मुझे माफ कर देना, 3 मिनट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं मैच को 3 मिनट से पहले खत्म कर दूंगा। जो ओपोनेंट टीम के वाले फाइटर थे और वो गैंगस्टर ये सुनकर गुस्सा होने लगते हैं। वो गैंगस्टर कहता है कि ये साला क्या बकवास कर रहा है, तू मरना चाहता है क्या। मुगल कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मुगल कहता है कि आप क्या सोचते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पहले तो सोचने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सभी लोग और जोर से चीयर करने लगते हैं। क्या बात है, इस प्रेसिडेंट को तो मालूम है आखिरकार प्रोग्राम में मजा कैसे डाला जाए। ये एक्टिंग कर रहा था कि जैसे ये सोच रहा है ये प्रोग्राम में तो कितना ज्यादा मजा आने वाला है, क्या बात है। लेकिन जो गैंगस्टर की टीम है वो इतनी ज्यादा भी कमजोर नहीं है, उसके अंदर कराटे प्लेयर, जुजुत्सु और एक तो और गैंगस्टर भी है। ये कोई मजाक फाइट नहीं होगी। क्या सच्ची में जो मुगल है बड़ी आसानी से इनको हरा पाएगा। 5 लोग इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गए। जो पर्पल बैट जुजुत्सु में होती है और कराटे में, वो प्लेयर भी इस मैच में हैं। देखते हैं कि आखिरकार ये मैच कैसा जाएगा। मुगल वहीं पर पंचेस की प्रैक्टिस करने लगता है और वहीं एक जो प्लेयर था वो मुगल को देख रहा था और अपने मन में कहता है कि ये इसने क्या बकवास करी है, 3 मिनट से पहले मैच खत्म कर देगा। साला बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्या। इसे क्या लगता है कि इसके पास इतना स्टैमिना होगा। मेरे जैसा मैराथनर इससे ज्यादा स्टैमिना रखता है। वो कहता है कि ग्योंगचोल जाओ और इस साले का भर्ता बना दे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुझे क्या करना है, समझ गया। वो कहता है कि ठीक है। वो जब रिंग में कदम रखता है वो शौक हो जाता है और कहता है कि ये क्या कर रहा है, ये बास्टर्ड क्या कर रहा है और कहाँ देख रहा है। हम देखते हैं कि जो मुगल था उसको एक और नया मिशन मिल गया था। उसका मिशन था कि उसको इस फाइनल मैच का विनर बनना है और उसके बाद उसको 50 पॉइंट रिवार्ड के रूप में मिल जाएंगे। मुगल ये मिशन देखकर खुश हो जाता है। मुगल अपने मन में कहता है कि क्या बात है, हर एक को हराने के बाद 50 पॉइंट मिलेंगे। उसको हर एक प्लेयर के ऊपर 50 पॉइंट दिखने लगते हैं। मुगल एक ही सेकंड में फुर्ती के साथ जो सामने वाला ओपोनेंट था उस पर हमला कर देता है और उसको मुक्का मार देता है। उसके मुंह में से जो दांत को बचाने वाला गार्ड था वो भी उसके मुंह में से बाहर जाकर हवा में उड़ जाता है। और मुगल अपने मन में कहता है कि इन सभी को हराने के बाद मुझे 250 पॉइंट मिलेंगे। मुगल अपने मन में सोच रहा था कि शुरुआत में तो मुझे 50 पॉइंट मिलने वाले थे, लेकिन अब जो मैच है चेंज हो चुका है और अब मुझे हर एक ओपोनेंट को हराने के बाद 50 पॉइंट मिलेंगे। मुगल उस पर फटाफट हर जगह वार करता है, उसके पेट पर, उसके मुंह पर, और वो 1-2 ब्लॉक भी कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा क्विक क्यों है, इतना ज्यादा फुर्ती कैसे आ गई इसके अंदर। नहीं, मैं इसके पेस को मैच नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। वहीं जो और ओपोनेंट थे वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बास्टर्ड पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जरा इसकी बॉडी को तो देखो, इसको अभी तक एक पसीना नहीं आया है, इसने कितने सारे पंच मारे हैं। आखिरकार इस साले ने अपने आप को ट्रेन कैसे करा, ये ऐसा कैसे बन
गया। मुग्योल एक मुक्का जोर से घुमाकर सामने वाले के पेट में मार देता है। उसकी आंखें खुल गई थी और तभी एक और मुक्का मुग्योल उसके मुंह पर मार देता है। उस राइट हुक लगने के बाद उसके सामने वाला जमीन पर नीचे गिर जाता है। सारे शौक हो जाते हैं। एंकर कहते हैं कि वाओ मुग्योल, ये क्या था? उसने सामने वाले ओपोनेंट को बस 30 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। इसने क्या ही इंप्रेसिव कॉम्बिनेशन यूज करी है, अपर हुक और फिर राइट हुक। बेचारा ओपोनेंट अपनी स्किल्स को दिखा ही नहीं पाया। जैसा कि हमने मुग्योल से एक्सपेक्ट करा था, उसकी बॉक्सिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। मैं तो और ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ, जो अगला पार्टिसिपेंट आएगा क्या उसके सामने टिक भी पाएगा? मुग्योल के पंच में बहुत ज्यादा जान है, क्या पता वो भी 30 सेकंड में निकल पड़े। मुग्योल ने एक बंदे को हरा दिया था, जिसके बाद उसको 50 पॉइंट मिल गए थे। मुग्योल कहता है कि बढ़िया, अगला आओ। जो अगला फाइटर था वो मैच में कदम रखता है। कमेंट आने लगते हैं कि ये तो रियल मार्शल आर्ट विनर है योंग पो। ये बंदा एक बॉक्सर होने के साथ एक रेसलर भी है। अब तो मुग्योल पक्का हार जाएगा, वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा। एक और कमेंट आता है, वो कहता है कि क्या पता जो मुग्योल है उसको पीट दे। एक और कमेंट आता है और कहता है कि अरे तू पागल हो गया है क्या तुझे मैराथोनर और एक रेसलर के बीच में फर्क नहीं पता? वो दोनों अलग अलग लेवल पर होते हैं। जो एक रेसलर होता है उसकी टैक्टिक्स बिल्कुल अलग होती है। वही जो हेमिन थी, वही न्यूज रिपोर्टर, वो भी अपने फोन में ये लाइव देख रही थी। वो कहती है कि ये लोग सही कह रहे हैं, जो रेसलिंग का की पॉइंट होता है वो डिफेंस होता है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि सामने वाले का जो टैकलिंग का मौका होता है उससे बचकर रहना होता है। ये लोग स्टेडियम में बैठे थे, लेकिन आखिरी वाली सीट पे, क्योंकि इन्होंने पिछली बार वीडियो को पब्लिक कर दिया था, शायद उसी के लिए इनको आखिरी सीट पर बिठाया गया है। जो कहता है कि मुग्योल के लिए अपने फिट से ब्लॉक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हेमिन कहती कि हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो रेसलिंग के दाव होते हैं वो बहुत ज्यादा नीचे से इस्तेमाल होते हैं, और मुग्योल के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा कि उसको अपना मुक्का कहां पर एम करना चाहिए। जो कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है, जो अपना ओपोनेंट है उसकी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करा जा सकता है क्या? हेमिन कहती कि ये पॉसिबल तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और ये उस बंदे के लिए सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी जो 3 मिनट के अंदर मैच को खत्म करना चाहता है। गो यंग पोए बहुत ज्यादा अच्छा ओपोनेंट है, बॉक्सिंग के साथ उसको रेसलिंग भी आती है, और ये यंग पो अपने मन में कहता है कि ये साला मुग्योल बहन का टका कितने ज्यादा अकड़ दिखा रहा है, आज मैं साले को रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। और वो फटाफट जाकर रेसलिंग के दाव लगाने लगता है और उसकी टांग की तरफ लपक पड़ता है। लेकिन ये क्या, मुग्योल ने उसको लात मार दी। जिंसू था, वो कहता है कि क्या बात है मुग्योल, सही करा, तुमको इस दाव को बस लात के साथ ही ब्लॉक करना था, क्या बात है? एंकर कहता है कि योंग पो अब घबरा रहा है क्योंकि इसको एक काफ की पड़ी है, और किसको को मालूम है यही किक हॉबी ने इस्तेमाल करी थी। एंकर कहता है कि इसको पक्का ही लात खाने के बाद दर्द हो रहा होगा। क्या बात है, मुग्योल ने एक हाफ काफ की इस्तेमाल करी है। मुझे लगता है कि योंग पो को पक्का ही डैमेज पड़ा होगा। योंग पो अपने मन में कहता है कि डैम, इसने लात मार दी। इतने में वो सोच रहा था, मुग्योल ने एक और लात उसकी पिंडी पे मार दी। वो अपने मन में कहता है कि शिट, नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ तो करना होगा, और फिर से मुग्योल की लात पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपकता है। इससे पहले वो उसकी टांग को हाथ भी लगा पाता, मुग्योल उसको अपर कट मार देता है और उसके मुंह में से खून आने लगता है। बेचारे का जबड़ा लाल हो गया था। एंकर कहता है कि ओह माय गॉड, ये सेकंड मैच, ये फिर से एक और नॉकआउट हो गया। रेफरी ने मैच खत्म कर दिया है, और अब की बार तो ये मैच 30 सेकंड भी नहीं चला। मुग्योल ने पहले तो काफ की इस्तेमाल करके उसको पास नहीं आने दिया, उसके सारे अटैक को फेल कर दिया, और बाद में एक बेहतरीन अपर कट मारा और एक ही मुक्के में बेचारा नॉकआउट हो गया। बेचारे को अपनी रेसलिंग स्किल्स इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, उसके सारे दाव पेच वहीं पर फेल हो गए। वाओ, मुग्योल कितना ज्यादा इंप्रेसिव है, उसके पास कितनी बेहतरीन स्किल्स हैं। बेचारा योंग पो उसका इतना पावरफुल पंच सहन नहीं कर पाया। क्या बात है मुग्योल, रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट। वहीं वोंगी रिंग के बाहर खड़ा था और सोच रहा था, मुझे इसकी बॉक्सिंग स्किल्स के बारे में तो मालूम है, लेकिन एक किक खाली बॉक्सिंग का इस्तेमाल करते हुए वो एक रेसलर और जुजुत्सु से कभी नहीं जीत सकता था, ये इम्पॉसिबल होता। लेकिन इसको इतनी बेहतरीन किक मारनी कहां से आ गई, और अब ये बहुत ज्यादा अलग स्टोरी बन चुकी है। वो पीछे मुड़कर देखता है और एक और फाइटर ओपोनेंट को ले आता है और कहता है कि इल्जू, मेरी बात ध्यान से सुन, अपना गार्ड हमेशा ऊपर रखना और अपने ओपोनेंट की सारे अटैक को ध्यान से काउंटर अटैक करना। इल्जू कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, कि मैं बस ज्यादा देर तक टिक पाऊं? वोंगी कहता है कि सही कहा, ये साला चूजा जल्द ही इसका स्टैमिना खत्म हो जाएगा, तुम्हें इसका सारा स्टैमिना खत्म करवाना है। इल्जू कहता है कि मैं समझ गया, और मैं साले इस चूजे से हारना थोड़ी चाहता हूँ। वो रिंग में कदम रखता है। एंकर कहता है कि द कराटे चैंपियन हुआंग इल्जू की बारी आ चुकी है, इसकी बॉडी को देखो, क्या ही खतरनाक प्लेयर है, और ये अकेला बंदा है जिसने हैंगडू की किक को सहन कर रखा है। चीते जैसी फुर्ती फाइटर इल्जू। वो अपना गार्ड ऊपर करते हुए मुग्योल की तरफ बढ़ रहे
रहे हैं। शायद वो टर्टल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह, मैं समझ गया, वो जानबूझकर जो मुगिल है उसकी एनर्जी को वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अपने मन में कहता है कि अगर तुम लोग सहन करने की बात कहोगे तो मेरे से ज्यादा कोई और सहन नहीं कर सकता है। आजा साले, मार मुझे, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा। मुगिल अपना मुक्का पीछे करता है और फुल फोर्स से उसकी जो रिब्स होती है वहां पर मार देता है। मुगिल का मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल था, बेचारे की 2 हड्डियां टूट गई थी और अपने मुंह में से वो चिल्लाने लगता है। और ये क्या, एक ही मुक्के में वो नीचे गिर गया। सारे के सारे शौक हो गए थे और जो मुगिल के अगले फाइटर थे उनके पसीने छूटना चालू हो गए थे। एंकर कहता है कि ये क्या, मुगिल का थर्ड ओपोनेंट यिलजू एक ही मुक्के के बाद बेहोश हो गया, एक ही मुक्के में नॉकआउट हो गया। ये कितना ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट है। कमेंट आने लगते हैं कि ये क्या पागल हो गया है, एक एक मुक्के में तीनों को नॉकआउट कर दिया। ओ माय गॉड, ये तो वन पंच मैन है, वो भी बालों वाला। जो ये न्यूज रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट, ये भी सारे मैच को देख रहे थे। हेमिन कहती है कि अब जो डेगुन की टीम है वो 1000 तरीके ढूंढेगी मुगिल को हराने का। जो कहता है कि हाँ। हेमिन कहती है कि अब उन लोगों ने एक रेसलर और एक किकर को वेस्ट करवा लिया है और अब मुझे लगता है कि वो लोग किसी ऐसे बंदे को भेजेंगे जो इस मैच को जल्दी ही खत्म करवा दे। जो कहता है कि इसका मतलब वो लोग किसी जुजुत्सु वाले को भेजेंगे। एंकर कहता है कि अब प्योजी हुन रिंग में आ चुके हैं और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स में से इनकी स्किल बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर इनके हाथ कोई एक बार आ गया समझो वो नॉकआउट हो गया। और ये इतना ज्यादा स्किल है कि इसने अकेले ही कई सारे प्रो जुजुत्सु प्लेयर्स हैं उन लोगों को लोक लगाकर एक नेशनल मैच में हरा रखा है और एक प्योर ग्रिपिंग के मैदान में। यहाँ तक कि जो हैंड डेग्यून है वो भी इसकी स्किल्स को संभाल नहीं सकते हैं। इनकी जो दाव लगाने वाली स्किल्स हैं बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। क्या जो मुगिल है अब की बार भी जीत पाएगा? जिनहुन अपने मन में कहता है कि साले को देखकर लगता है कि साला सब घास फूस और चौल खाने वाला है। मैं साले को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस मैच के बाद ये साला 1 साल तक दोबारा मैच में कदम नहीं रखेगा। वो उसके पास जाता है और एकदम से शौक हो जाता है क्योंकि जो मुगिल था उसने दोबारा से काफ की अपने ओपोनेंट पे इस्तेमाल कर दी थी और जो उसका ओपोनेंट था पीछे आ गया था। और वो अपने मन में कहता है कि ये साली लात मेरा दिमाग खराब कर रही है। ठीक है, तो अब मैंने डिसाइड कर लिया, अब इस टांग को तोड़ दूंगा। वो नीचे मेंढक बनकर उसकी टांग को पकड़ने के लिए चला जाता है। उसका हाथ मुगिल की टांग के पास पहुंच गया था और तभी हेमिन ये देखकर शौक हो जाती है क्योंकि जो जीहुन था उसने ईमानी रोल का इस्तेमाल करा था। एंकर कहता है कि गीहुन ने अभी अभी एक ईमानी रोल इस्तेमाल करा है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सामने वाले ओपोनेंट का जो एंकल होता है उसको पकड़कर उसकी सारी लोअर बॉडी खींच ली जाती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर एंकल पकड़ने का बहुत ही ज्यादा कम चांस होता है। और मुझे लगता है कि शायद वो मुगिल को एक बिगिनर समझ रहा है। जो जीहुन था वो अपने मन में कहता है कि क्या इसने मेरे टैकल को अवॉइड कर दिया। वो इतना सोच ही रहा था तभी मुगिल की लात आ जाती है और जो जीहुन था उसको लग जाती है जिसके कारण वो पीछे चला जाता है। मुगिल बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए अपने ओपोनेंट के ऊपर कूद जाता है, वो उसके ऊपर बैठ जाता है। एंकर कहता है कि मुगिल ने इतने आसान मौके को छोड़ा नहीं, उसने माउंट पोजीशन तुरंत अपना ली और अब जो गीहुन है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है इसको ब्लॉक करने की। हेमिन अपने मन में कहते हैं कि ईमानी रोल अगर कोई जुजुत्सु बिल्कुल नहीं जानता है तो आसानी से इस टेक्निक के द्वारा पकड़ा जाता है और अगर एक बार उसकी टांग पकड़ी गई तो वो बंदा उसका एंकल पकड़कर उसको खींच लेगा और ये और ज्यादा खराब हो जाएगा अगर जो सामने वाला ओपोनेंट है वो हेल हुक टेक्निक को भी इस्तेमाल करेगा। मुगिल उसको कई सारे पंच मारते जाता है और उसका ओपोनेंट कहता है कि अपने मन में ये साला इसको मेरी सारी की सारी टेक्निक्स मालूम है, डैम इट, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो नीचे झुककर मुगिल की एक टांग पकड़ लेता है। मुगिल अपने मन में कहता है कि ये साला बास्टर्ड, इसकी इतनी हिम्मत, अब हम यहाँ पर आ ही चुके हैं तो अब मैं साले को खत्म कर दूंगा एक ही बार में। एंकर कहता है कि ये आर्म ट्रायंगल इस्तेमाल कर रहा है, उसने अपनी जो हाथ है उसको मुगिल के गर्दन के अराउंड कर लिया है। क्या बात है। गीहुन ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए मुगिल से छुटकारा पाकर उसको तुरंत ट्रायंगल टेक्निक इस्तेमाल कर दी। जो जीहुन था वो अपनी पूरी जान लगा रहा था और वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है। एंकर कहता है कि वाओ, जो मुगिल है उसने अपने हाथ को अपने टांग के नीचे लगाकर लॉक लगा रखा है ताकि जो जीहुन है उसके हाथ और उसकी गर्दन के बीच में गैप रह जाए और अब उसका सामने वाला ओपोनेंट ट्रायंगल आर्म लगाकर कुछ नहीं कर पाएगा। वो अपने मन में कहता है कि शिट, इस साले को तो जुजुत्सु भी आती है, तो ठीक है अब मैं इसके ऊपर चढ़कर इसको बहुत दूंगा, मर जा साले। उसको मुक्का मारता है और मुगिल उसके मुक्के को डोज कर लेता है। वो ये देखकर शौक हो जाता है। जो मुगिल था वो उसकी गर्दन पकड़कर अपने टांग के बीच में लॉक लगा देता है। वो बहुत ज्यादा हैरान था। एंकर कहता है कि वाओ, मुगिल ने भी ट्रायंगल चोक लगा दिया है, वो भी इतनी जल्दी, और मुगिल की जो ग्रिप है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, उसका एक परफेक्ट लॉक लग चुका है। और जो जीहुन था उसका ओपोनेंट, वो अपने मन में कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं। एंकर कहता है कि वाओ,
वाओ क्या बात है। उसने अपने ओपोनेंट की जो आर्म ट्रायंगल है उसको जल्दी से जल्दी तोड़ दिया और तुरंत अपना ट्रायंगल चोक लगा लिया। ये क्या, गिहुन खड़ा हो गया? क्या वो कोई काउंटर अटैक करने वाला है? लेकिन जो मुग्योल है उसकी ग्रिप बहुत ज्यादा टाइट है, वो उसको छोड़ ही नहीं रहा है। क्या वो अपने आप को मुग्योल की ग्रिप से छुड़वा पाएगा? जो जीहुन था वो कांपने लग गया था, उसकी सांसें भी कम होने लग गई थी और धीरे धीरे उसकी आंख बंद होने लग गई थी और वो नीचे गिर जाता है। मुग्योल उसको देखता है। एंकर कहता है, ओ भाई ये मैंने क्या देख लिया। मुग्योल ने लगातार 4 पार्टिसिपेंट्स को नॉकडाउन कर दिया। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? ये बंदा कौन से लेवल पर है? ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। मैं पूरा हैरान हो चुका हूँ। यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं सारे के सारे शौक हैं और अब बस एक ही फाइटर रह रहा है जिसके साथ मुग्योल को फाइट करनी है। कमेंट ऑन लगते कि ओ माय गॉड ये क्या देख रहा हूँ मैं। अटैक, लोक, चोक, दाव, पेंच। अरे भाई इसको क्या क्या नहीं आता। इसने बड़ी आसानी से एक पर्पल बैट वाले जुजुत्सु प्लेयर को हरा दिया। क्या आपको मालूम नहीं कि जो पर्पल बैट वाले प्लेयर होते हैं उनको ये बेल्ट 3 से 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद ही मिलती है। एक और कमेंट आता है कि क्या तुम लोगों ने ये नहीं देखा कि उसने कितनी बड़ी आसानी से आर्म ट्रायंगल को तोड़ दिया। ये ड्रैगन टीम के लिए कितना ज्यादा बेइज्जती की बात हो रही है। ये अभी तक का बहुत ज्यादा मजेदार मार्शल आर्ट प्रोग्राम है जो मैंने आज तक देखा है। मैंने WFC, RFC सब देख रखे हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैंने पहले कभी मजा नहीं लिया है। सभी लोग मुग्योल को चीयर करो, मुग्योल मुग्योल। एंकर कहते कि तो आखिरी प्लेयर आ चुका है और ये पिछले जो प्रोग्राम है उसका MVP रह चुका है। मुग्योल उसको देखता है। मुग्योल अभी बहुत ज्यादा थक चुका था, उसके पसीने छूट चुके थे और ये वही गैंगस्टर है और वो कहता है कि बच्चे तुझे देखकर अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट था वो अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैंने तो रूल को बस इसलिए चेंज करवाया था ताकि जो ये शो है उसके अंदर और ज्यादा मजा हो जाए, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो मुग्योल इसके बाद एक नया स्टार बन जाएगा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे अब इस गैंगस्टर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अब जो हमारे शो का फ्यूचर है अब इस पर ही निर्भर करता है। जो गैंगस्टर था वो प्रेसिडेंट के सामने झुकता है और कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप इस चीज को ध्यान से देख रहे होंगे है ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे ध्यान से देखिए। एंकर कहता है कि ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब आखिरी मैच आ चुका है। अभी तक मुग्योल के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था जैसा कि उसने कहा था और अब उसका ये आखिरी और 5th मैच है। अभी तक उसने बहुत ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मेंटेन कर रखी है, लेकिन अभी उसको देखकर लगता है कि जैसे वो थक चुका है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार मुग्योल कितना ज्यादा बेहतर है, लेकिन अभी थकने के कारण अब वो डिसएडवांटेज में आ चुका है। और वहीं दूसरी तरफ चो सियोक-डू एक बेहतर कंडीशन में है। चोक सियोक-डू 180 सेंटीमीटर और 100 किलो के वजन के अपनी फूली हुई बॉडी को लेकर मैदान में खड़े हैं और अगर ये वेट क्लास मैच होता तो ये हैवी वेट वर्सेस मिडिल वेट क्लास मैच हो सकता था। वहीं जो सारे जर्नलिस्ट बैठे थे, जो कहता है कि आपको क्या लगता है कि जो मुग्योल है अब की बार जीत पाएगा? हेमिन कहती कि मुझे लगता है कि वो अब की बार हारेगा। उसने पहले ही अपनी कई सारी एनर्जी को 4 मैचेस में वेस्ट करवा लिया है। अगर मैं सच कहूँ इनके जो वजन है उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है और मुझे लगता है कि अगर जो गैंगस्टर है मुग्योल के पास जाकर उस पर अटैक करेगा तो मुग्योल के पास कोई दूसरा चांस नहीं बचेगा, वो पक्का ये हार जाएगा। जो कहते हैं कि लेकिन मुग्योल के पास आयरन फिस्ट पंच है। हेमिन कहती कि हाँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उसके पास इतना चांस होगा उसे इस्तेमाल करने का? क्योंकि उसकी कई सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है और तुम और ज्यादा स्लो होते जाओगे। और क्या ये अकेली मैं हूँ, लेकिन जब भी मैं इसकी कमर को देखती हूँ, जरा देखो इसकी कमर को, कितनी ज्यादा बेहतरीन मसल्स बनी हुई है। मुझे लगता है कि जो चीजें हैं इतनी भी आसान नहीं जाने वाली हैं। फाइट शुरू हो जाती है और तुरंत ये मोटा गैंगस्टर मुग्योल पर हमला कर देता है। वो अपना गोडा लेकर मुग्योल पर हमला करता है। मुग्योल नीचे झुककर उसको डोज करता है। उनकी फाइट घमासान होने लगती है। एंकर कहता है कि चो सियोक-डू एक खतरनाक पागल भालू की तरह मुग्योल पर हमला कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ मुग्योल 4 मैच लगातार खेलने के बाद स्लो हो चुके हैं। मुग्योल अपने मन में कहता है कि हाँ, अभी मैं थक चुका हूँ, मेरी मूवमेंट स्लो हो चुकी है और इसीलिए मुझे बिना कुछ सोचे ज्यादा हिलना नहीं चाहिए। जो वो गैंगस्टर था उस पर कई सारे हमले करता है और मुग्योल सभी को डोज करने लगता है। मुग्योल अपने मन में कहता है कि अगर मैं ज्यादा मूवमेंट करूंगा तो मेरी जल्दी ही सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और अगर मुझे इस सुअर को हराना है तो मुझे कुछ अलग ही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी होगी। वो गैंगस्टर कहता है कि साले बहन के टके मर जा। उसका मुक्का मुग्योल को लगने वाला था, तभी जो मुग्योल था उसका मुक्का लगने से पहले उसी के हाथ पर मार देता है और वो गैंगस्टर शॉक हो जाता है। एंकर कहता है कि ओह पारी, ये पारी है। मुग्योल ने अभी जो टेक्निक इस्तेमाल करी है वो बॉक्सिंग से करी है और ये इतनी ज्यादा भी सिंपल टेक्निक नहीं है, ये पारी टेक्निक है और इसे तो अच्छे खासे मार्शल आर्ट मास्टर भी
इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और ये मोग्युल इस टेक्निक को कितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मोग्युल उसका मुक्का पड़ने से पहले उसके शोल्डर पर मारता है, जिससे उसकी जो मुक्के की पावर होती है वहीं पर कम हो जाती है और उसका मुक्का वहीं पर रुक जाता है। और जो गैंगस्टर था वो कहता है कि साले बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत। वो राइट हुक उसको मारता है, मोग्युल उसको डोज कर लेता है और तुरंत मोग्युल उसके पेट पर मुक्का मारता है। वो दर्द के मारे थोड़ा सा चिल्लाने लगता है और तभी मोग्युल उस पर कई सारे पंचेस मारता है, पेट में, ऊपर, नीचे। और वो गैंगस्टर ब्लॉक करने लगता है। मोग्युल कहता है कि ओ छोटा गैंगस्टर, तू बस थोड़ी देर इंतजार कर, क्योंकि अब से मैं तेरा सुअर का भरता बनाने वाला हूँ। मोग्युल उसको कई सारे पंच मारता है और कई सारे उसके मुंह पर लग भी जाते हैं और उसके मुंह में से खून आने लग जाता है और उसकी नाक भी लाल हो गई थी। सीन कट होता है और हम उसी गैंगस्टर को देखते हैं और वो कहता है कि स्किल, क्या बकवास बात कर रहे हो। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज्यादा स्किल्ड हो, तुम तभी हार जाते हो जब तुम्हारा दिल घबरा जाता है। और मैं यही सोचता था। वोंगी कहता है कि मुझे लगता है कि सियोक-डू, अब तुम रियल फाइट के लिए तैयार हो चुके हो और मुझे लगता है कि अब तो तुम जो यिम जुनसू है उसको भी हरा दोगे बड़ी आसानी से। सियोक-डू कहता है कि और नहीं तो क्या, ये इसलिए क्योंकि मैंने ये सब कुछ हैंड डे ग्यून से सीखा है। वोंगी कहता है कि अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम ही हमारी टीम के एमवीपी होने वाले हो। जो ये गैंगस्टर था सभी के साथ स्पारिंग कर रहा था और वो सभी को धूल चटा चुका था और अपने मन में कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो मैं ही हूँ और यहाँ तक कोई रियल फाइट में मुझे हरा नहीं सकता है, कोई भी मुझे मार नहीं सकता है। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो अपने मन में कहता है कि मैं यही सोचता था, मैंने यही सोचा था, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि सच्ची में ये छोटा चूजा मुझे मार रहा है। एंकर कहता है कि मोग्युल कितने ज्यादा बेहतरीन क्लीन हिट्स मार रहा है और वो भी लगातार इतनी क्लोज रेंज में। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा अमेजिंग, वो भी लगातार बारीक टेक्निक। बेचारा सियोक-डू अपना मुक्का मार ही नहीं पाता है। जब भी वो मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मोग्युल उसके डोले पर मार देता है, जिसकी वजह से उसका मुक्का लग ही नहीं पाता है। मुझे लगता है कि सियोक-डू उसका मुक्का कभी मोग्युल के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। मोग्युल उसको मारते मारते उसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा रहा है। मोग्युल बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मोग्युल घुमाकर एक मुक्का उसके पेट में मार देता है। वो बहुत ज्यादा जोर से लगा था और जो गैंगस्टर था वो भी चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। जो वोंगी था वो कहता है कि सियोक-डू क्या कर रहे हो, क्लींच का इस्तेमाल करो, उसके साथ फाइट करो, उसको मुक्का मारो। उसके और साथी कहते हैं कि सियोक-डू अपना गार्ड ऊपर करो। गैंगस्टर अपने मन में कहता है कि इनकी माँ का साले लोग, अगर ऐसा ही करना है तो तुम यहाँ पर आकर कर लो, मुझे इसको रोकना होगा। अगर ऐसे चलता तो मैं साले छोटे चूजे से हार जाऊंगा। चूजे, तू नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। जो गैंगस्टर था सियोक-डू वो अपना हाथ मोग्युल की तरफ ले जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है कि मैं हूँ क्रेजी डॉग ऑफ मैनसन। और जो अपना दूसरा हाथ था उससे 2 उंगली निकालता है। शायद वो उसकी आंखों में मारना चाहता था, लेकिन मोग्युल अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ देता है। वो गैंगस्टर सियोक-डू शॉक हो जाता है। मोग्युल उसकी जो उंगली थी पकड़कर जोर से दबा देता है। सियोक-डू को बहुत ज्यादा जोर से दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे चिल्लाता है। तभी एंकर कहता है कि दोनों प्लेयर्स का हाथ उलझ चुका है और रेफरी ने इसको तुरंत देख लिया है और ये एक फाउल माना जाता है। इसीलिए जो रेफरी है उसने मोग्युल का 1 पॉइंट डिडक्ट कर लिया है। लेकिन मोग्युल को देखकर लगता है कि इसको ज्यादा कुछ इससे फर्क नहीं पड़ा। लगता है मोग्युल को रेफरी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं जो सियोक-डू था वो अपना हाथ पकड़े हुआ था। वो अपने मन में कहता है कि ये अभी क्या करने वाला था, कि क्या सच्ची में ये मेरा हाथ तोड़ने वाला था। ये तो एक पागल है, पूरा पागल। एंकर कहता है कि जो गेम है दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो सियोक-डू है अपने कदम पीछे लेता जा रहा है। क्या वो मोग्युल से डर गया? मोग्युल को जो फ्लो चल रहा था उसे दोबारा से कंटिन्यू करना है। मोग्युल कहता है कि साले मुझे घूर रहा है क्या तू, इधर आ, साला गैंगस्टर बना फिरता है, आजा। वो सियोक-डू कहता है कि जा, चला जा, यहाँ से चला जा, दफा हो जा चूजे। सियोक-डू उस पर मुक्के मारता है लेकिन मोग्युल उसको बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। एंकर कहता है कि जो सियोक-डू है वो भी डिसएडवांटेज में आ चुका है, वो जानबूझकर कॉर्नर में जा रहा है। सियोक-डू अपने मन में कहता है कि डैम इट। और जैसे ही सियोक-डू उसको मुक्का मारता है, मोग्युल उसके कोहनी पर मारता है, उसका हाथ हवा में उड़ जाता है और कहता है कि शिट। और इतने में ही जो मोग्युल था अपना पावरफुल मुक्का सियोक-डू के पेट में मार देता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है वो अपने मन में कहता है कि इसके मुक्के इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं। मोग्युल कहाँ रुकने वाला था, उसको लगातार वो मारते जाता है। मोग्युल कहता है कि क्या हो गया, पुतला क्यों बन गया है? लगता है साले मोटे तेरी चर्बी कुछ ज्यादा ही मोटी है, लगता है इसीलिए तुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। ठीक है फिर मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तेरी जो चर्बी है खत्म नहीं हो जाती है। एंकर कहता है कि बॉडी शॉट। इसने कितने लगातार बॉडी शॉट मारे, सियोक-डू के पेट पर निशान भी बन गए हैं। क्या जो सियोक-डू है कॉर्नर से निकल पाएगा? सियोक-डू अपने मन में कहता है कि फक नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे इसको सहन करना होगा।
जब तक, लेकिन तभी वो शौक हो जाता है। ऊपर मन में कहता है वो कहता है शिट, क्या मैं इस चूजे से हारा हूँ, इस चूजे से, डैम, ये कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी मेरी, रुक जा साले बहन के टके। और अपना मुक्का मुगिल को मारता है, लेकिन मुगिल बड़ी आसानी से उसे डोज कर लेता है। और ये देखकर तो सियोगडू पूरा हैरान हो गया था। मुगिल 360 घूमकर अपने मुक्के में बहुत ज्यादा एनर्जी भरकर सियोगडू के मुंह पर मार देता है। ये मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल था, बेचारे का गार्ड भी मुंह में से निकल आया था। और ये देखकर जितने भी लोग वहां पर बैठे थे, सारे के सारों का मुंह खुल गया था। और वहीं दूसरी तरफ मुगिल अपना पोज लेकर खड़ा हुआ था। जो सियोगडू था उस मुक्के के कारण नॉकआउट हो गया था। एंकर कहता है कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये लेजेंडरी नॉकआउट मुगिल ने कर दिखाया। मुगिल ने जो ओपोनेंट की आखिरी होप थी उसे भी मार गिराया। हालांकि जो मुगिल था वो डिसएडवांटेज में था, क्योंकि वो पहले ही थोड़ा सा थक चुका था, लेकिन फिर भी उसने कितनी बेहतरीन तरीके से इस मैच को खत्म करा। कमेंट आने लगते कि ओ भाई मुगिल, रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट। किसने कहा था कि सियोगडू मुगिल को मार मार के भरता बना देगा? कहाँ गया वो बंदा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने 5 को डिफीट कर दिया। ओ भाई, इस साल का सबसे ज्यादा बढ़िया मैच है ये। और ये आरएफसी में क्या कर रहा है? इसको तो डब्ल्यूएफसी में होना चाहिए था। जो ऑडियंस थी मुगिल को चीर करने लगती है, मुगिल मुगिल मुगिल। हेमी मन में कहती है कि ओ माय गॉड, ये कोई मामूली फाइटर नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। जो प्रेसिडेंट था वो भी पूरा शौक था। हेमिन कहती है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, आरएफसी वाले भी इसको संभाल नहीं सकते हैं। मुगिल उसके भी खिलाफ चला गया। प्रेसिडेंट माइक लेता है और कहता है कि सबसे पहले तो मैं मुगिल के लिए ताली बजाता हूँ। मुझे लगा था कि ऐसा हो जाएगा, वो इस तरीके से जीत जाएगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मुगिल इतना हाई लेवल का प्लेयर निकलेगा। सच बात तो यह है कि मुझे लगा था कि ये इम्पॉसिबल होगा। मैं मुगिल को हमारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने के लिए बधाई देता हूँ, कांग्रेचुलेशन। वोंगी भी माइक को लेता है और कहता है कि बधाई हो, आज जो लक था वो तुम्हारी साइड पर था मुगिल। मैंने भी जिनसू के साथ 3 बार फाइट कर रखी है और तीनों के तीनों बार मैं जीत चुका हूँ। और शायद उसी की वजह से मैंने जिनसू के टीम मेंबर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा अच्छी स्किल्स ना होने के कारण जो तुम्हारा मेंटर जिनसू है, शायद उसकी किस्मत चमक गई होगी और तुम्हारे जैसा मेंबर मिल गया। एंकर कहता है कि ठीक है, अब बहुत हो गया। अब हमारे आज के जो मेन कैरेक्टर है मुगिल से सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। मुगिल अपने मन में कहता है कि कोई स्किल्स नहीं, बस लक का कमाल है, इसने जानबूझकर ऐसे शब्द का इस्तेमाल करा है। मुगिल कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा ऑनर और अच्छा फील हो रहा है कि मैं अपनी स्किल्स को इतने बड़े स्टेज पर दिखा पाया। और जो चैंपियन डेगुन है उन्होंने अभी क्या कहा कि जो लक है आज मेरी साइड पर है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लगातार 5 फाइटर्स के साथ फाइट करी और हर बार जीता। मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ लक का कमाल हो सकता है। क्या अकेला लक ये कमाल कर सकता है? मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं जिन्होंने सभी फाइट्स को देखा है वो ही जज करके बताएं। और हाँ, जो मिस्टर प्रेसिडेंट है वो भी। मुझे लगता है कि अभी भी ब्रॉडकास्ट खत्म होने में टाइम है। जो प्रेसिडेंट था घूर कर मुगिल की तरफ देखने लगता है, क्योंकि मुगिल ने मैचेस को टाइम से पहले खत्म कर दिया है, इसीलिए ब्रॉडकास्ट खत्म होने में बहुत सारा टाइम था। मुगिल कहता है कि अब इतने टाइम में तुम लोग इसके अंदर कई सारे ऐड लगाएंगे, पोस्ट क्रेडिट सीन निकालेंगे। और फिर वो स्माइल देता है और कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, रिस्पेक्ट के साथ मैं इस टाइम का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और एक मैच में प्रपोज करना चाहता हूँ मेंटर हैंडुगन के साथ। आपने कहा कि मैं सिर्फ लक की वजह से जीता, और उन्होंने मेरे मेंटर जिनसू की स्किल्स के बारे में भी कहा कि उसकी स्किल्स अच्छी नहीं है, और मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अभी भी हमारे पास काफी टाइम बचा हुआ है। क्या ख्याल है हैंडेगुन, क्या तुम मेरे साथ एक मैच करोगे? सारी ऑडियंस शॉक हो गई थी और अब वो मुगिल के लिए चीर करने लगती है, मुगिल मुगिल।